ज्योति जी। हाँ, ज्योति जी। सुनीता जी पारक को भी को होस्ट बना बताइए। दीजिएगा ना प्लीज। श्वेता जी बताइए। सुनीता जी पारक। हेलो। हाँ, सुनीता जी पारक को को होस्ट बना दीजिए ना ज्योति जी। ओके ओके। हाँ। अरिहा जैन लिखा है, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ सा, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ लीजिएगा। हेलो। बना दिया मैम, बना हाँ दिया हाँ मैम। जी जी। ओके। हाँ, अलका जी जैन, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप पढ़ लीजिएगा। प्रणाम आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र सबको। आज 2731 से पढ़ना है ना? हाँ, और डाउट्स ले लें आंटी पहले। हाँ, ले लो। गुलाब जी पोथरा। जय जिनेंद्र भाभी जी। जय जिनेंद्र। ये 223 पेज नंबर और 1227, जैसे कौन से परम प्रोपन्नक एक देव। एक मिनट सबको खोलने दीजिए, मैं भी खोल लूं। हाँ, अब पढ़िए। कौन से परम प्रोपन्नक देव केवली के प्रकृष्ट मन वचन को जानते देखते हैं। हाँ, परम प्रोपन्नक देव दो प्रकार के कहे गए हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्त जानते देखते हैं, अपर्याप्त नहीं जानते। क्यों है? क्योंकि जानने का काम मन की सहायता से होता है और अपर्याप्त अवस्था में मन नहीं होता है। तो मतलब अपर्याप्त देव कैसे होते हैं अपर्याप्त? सभी जीव 24 वर्गणाओं के जीव उत्पत्ति के समय अंतर मुहूर्त तक अपर्याप्त रहते हैं। पर्याप्तियां बांधना शुरू करते हैं, पहले समय में आहार पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है, फिर क्रमशः अंतर मुहूर्त बाद एक एक पर्याप्ति पूर्ण होती है। बांधने 6 एक साथ शुरू करते हैं, क्रम से पूर्ण होती है। नहीं, जैसे देव एकदम ही 16 साल के मतलब 16 या 18 साल के मतलब होते हैं, तब तो पर्याप्त होते हैं। हाँ, तब तो पर्याप्ति होते हैं। अपर्याप्त में तो अंगुल के असंख्यातवें भाग जितनी अवगाना होती है उनके। पर्याप्त होने के बाद वो जन्मते ही 32 वर्ष के जवान जैसे दिखने लग जाते हैं। हाँ, अच्छा 32 वर्ष के लगते हैं। हाँ, बाकी देव भवनपति देव थोड़े उनको कुमार अवस्था बोलते हैं, 16-18 जैसे लगते हैं। हाँ, 16-18। हाँ, वैमानिक आदि। तो ये अंतर मुहूर्त में हो जाते हैं। हाँ, अंतर मुहूर्त में। गाय के बच्चे जन्मते ही चलने लग जाते हैं ना। हाथी का बच्चा जन्मते ही कितना बड़ा होता है। तो ये अंतर मुहूर्त में मतलब इनकी अपर्याप्त भी हो जाती है, पर्याप्त भी हो जाते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, धन्यवाद। मैं अभी गुरुदेव के जाके अच्छा नौके जाके आई थी, गुरुदेव के नहीं। अच्छा। तो सब निश्चल मुनि जी महाराज के 9-10 जगह जाके आई थी। अच्छा, दर्शन करके आई थी, गंगा शहर, फड़ोदी, सब जगह। अच्छा। तो आपका बहुत मतलब वो बता रही, मैं भी बता रही थी, मैं हम लोग लेते हैं क्लास। नहीं नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। बोलिए। विनीता जी। विनीता जी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता, बोलो। अच्छा भाभी जी, क्वेश्चन है कि जैसे ताजमहल के निर्माण में हिंसा हुई, निर्माण कर लिए उसी समय हो गई जो भी हिंसा होनी थी, और अपने अब देख रहे हैं, इतने सालों बाद उसको देख रहे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं कि ना अब भी प्रशंसा कर रहे हैं तो उसकी भागीदारी हो गई। हाँ, तो भाभी जी वो अपन हिंसा की अनुमोदना कर रहे हैं, पर निर्माण हुआ, हिंसा तो उस समय ऑलरेडी हो चुकी, तो क्या हुआ? अनुमोदना कर रहे हैं। तो वो जो निर्माण में जो हिंसा हुई उसमें जो जीवों की हिंसा हुई उसके पाप अब अपने को लग रहे हैं। हाँ, अनुमोदना का पाप तो लग ही रहा है। सभी चीज देखकर कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, तो किसकी कर रहे हैं? आज आचार्य देव आदि की अनुमोदना करो तब तो अपन सुकृत की अनुमोदना कर रहे हैं। दीक्षा कोई लेते हैं तब फिर क्या बोलते हैं, अनुमोदना के लिए हाथ उठवाते हैं ना उस समय। तो सत्कार्य की अनुमोदना का जब पुण्यार्जन हो रहा है तो पाप कार्य की भी अनुमोदना का पापार्जन होता है। तो ये पुण्य भी आप कई बार बताते हैं कि पुण्य साथ नहीं जाता है। पुण्य साथ नहीं जाता है, ये तो भगवती सूत्र के 5वें शतक के 6ठे उद्देश्य की टीका में स्पष्ट दिया है। हाँ। कि पुण्य की क्रिया समय शुभ अध्यवसाय होते हैं, विवेकशील अध्यवसाय होता है, उस समय लगती है, और पाप की क्रिया निरंतर लगती है जब तक उसको जब तक उसका प्रत्याख्यान नहीं करो, आवृत्ति की क्रिया लगती रहती है। आवृत्ति पढ़ने
तो फिर प्रति प्रश्न उठेगा कि अपने कहते हैं ना कि पुण्य के बिना तो अपने आगे जाएंगे कैसे, अर्जन किए हैं, अभी बोलते हैं ना कि अभी इतना पुण्य है तब ये सब कुछ मिला है, जैन धर्म या अपने पढ़ने का भी मन हो रहा है, जो भी हो रहा है वो पुण्य अर्जित किया हुआ है तभी तो मिल रहा है, अभी तुरंत थोड़ी पुण्य अर्जन किए हैं। वो पुण्य कर्म की लताएं तो पड़ी है, जिस समय बांधा, जिस समय स्थानक बनवाया, शुभ कार्य किया, दान दिया, उस समय पुण्य कर्म की लताएं बढ़ गई, बंध गई आत्मा पर, तो वो तो निकासित बंदी चाहे निद्दत बंदी, वो लताएं उदय में आ रही है। अब उसका निरंतर आना नहीं होगा कि वो स्थानक में मैंने दान दिया था इसलिए वो पुण्य कर्म निरंतर नहीं आएगा, उसके फलस्वरूप नई लताएं नहीं बंधेगी, किंतु जो पाप कर्म किया है उसके कारण क्रियाएं लगती जाएगी, उसका बंद होता जाएगा। ये नहीं मतलब सुन भी लिया, बताते भी बहुत है, पर ये सेट ही नहीं हो रहा है। एकदम मानना होगा। अभय देव सूरी 5वें शतक के 6ठे उद्देश्य की टीका में स्पष्ट कह रहे हैं ये बात को। अवृत्ति की क्रिया देखो, दूसरा भाग आ गया ना, 16वां शतक आएगा, आ गया, उसमें और विस्तार से दिया हुआ है कि सारी क्रियाएं भगवान महावीर स्वयं जवाब दे रहे हैं कि आज लोहा संडासी है, चौके में अपन बना रहे हैं, लोहार के हाथ में भी सब संडासी और रहती है, तो वो जब उससे क्रियाएं कर रहा है उस संडासी के जीवों को क्रिया लग रही है, खुल जाएगा एकदम, वीरवाणी ऐसे का ऐसे निकलेगी उसमें, इसलिए मान लो अपन अल्पज्ञ है, अपन नहीं मान पूरा नहीं, श्रद्धा से कई चीज, श्रद्धा, प्ररूपणा, स्पर्शना, तो अपनी स्पर्शना तो पुरानी है नहीं, अपन अविरत है नहीं, तो श्रद्धा कई बातें श्रद्धा गम्य होती है कि जैसे ना एक जन कहा बकरी के मुंह में कद्दू नहीं समा सकता है ना, तो अपना तो श्रुत ज्ञान छोटा सी है और केवल ज्ञान की सारी बातें कैसे समाएगी अपने अंदर। छोटा बच्चा नहीं जानता है कि दूध पुष्टकारी है, वो तो कोको कोला को देखेगा तो वही लेना चाहेगा पहले। ठीक बात है। तो अच्छा भाभी जी, हाँ ठीक भाभी जी, जो चर्चा चली, काफी चर्चा चली थी, इसकी रिकॉर्डिंग में सुना, ये दीपक अग्निकाय का मुक्केलक है और पृथ्वीकाय का मुक्त शरीर है, वो पृथ्वीकाय से मुक्त हुआ और उसका मुक्केलक बन गया, ठीक है। पर अपने एक मिनट, दीपक किसका है? दीपक है वो पृथ्वीकाय है, पृथ्वीकाय तब गया, हाँ। तो निश्चय में तो वो अग्निकाय का शरीर है, वहां कुछ करेक्शन कराया है एक शब्द, और व्यवहार ने में अपन उसको दीपक ही बोलते हैं कि ये मिट्टी का, सोने की चूड़ी है, तो सोने की चूड़ी को अपन क्या कह रहे हैं, सोने की चूड़ी, वास्तव में ये सोने की चूड़ी है क्या? सोने को तो तपा लिया गया था इतना, तब तो बनता है, तपा तो वो तेवकाय का है, तो अपन तेवकाय की चूड़ी तो इसको बोल नहीं रहे, अपन तो अभी भी इसको पृथ्वीकाय की चूड़ी बोल रहे हैं। वो व्यवहार ने बात करता है, व्यवहार ने में जैसे माटी का दिया शुभ माना जाता है, वैसे माटी का दिया ही बोलते हैं भाई, बाजार से भी माटी का दिया लाओ, तो वो व्यवहार न्याय की अपेक्षा समझना है, ठीक है। अच्छा भाभी जी, एक विनीता जी फल बोलते हैं गेहूं का फल का है, वो गेहूं का फल का थोड़ी है, वो तो तेवकाय का मुख्य अग्निकाय, तेवकाय, हाँ। व्यवहार क्या श्वेता जी चलती है 2651 में आंटी जी ने करेक्शन कराया था, मिट्टी का दीपक अग्निकायिक जीवों का मुक्त शरीर है। हाँ मैंने कर लिया रिकॉर्डिंग, हाँ मैंने कर लिया था, जस्ट क्वेश्चन, हाँ कर लिया था। भाभी जी, आहारक शरीर अंतर मुहूर्त में ही वापस औदारिक शरीर बनाना पड़ता है, आहारक शरीर अंतर मुहूर्त तक ही बनता है, तो जब वो मुनिराज जाते हैं संवत्सरण में प्रश्न आदि पूछने, तो वो वहीं मंत्र मुग्ध होकर वहीं उनका रुकने का मन नहीं करता, उनका वापस आने का मन करता है, या वापस न आए तो नहीं, वापस आएंगे, उस लब्धि का सामर्थ्य ऐसा है, मुनिराज वो जानते हैं कि ये लब्धि अंतर मुहूर्त तक ही उदय भाव में रहती है, तो बस गए, उनको कई बार तो पूछने की आवश्यकता नहीं रहती है, दर्शन मात्र से प्रश्न का समाधान हो जाता है, और संवत्सरण आदि देखना है, देख के आ जाते हैं। नहीं वही मेरा तो आचार्य श्री के जाती हो, देखकर दिन भर तो नहीं रहती हो, आधी घंटा व्याख्यान सुना, घर चले गए, वहां चले गए, खाना खाने गए, सब चले जाते हो ना, एक बार मंत्र मुक्त हो जाते हैं अपन भी दर्शन करके, फिर तो घर ही याद आता है, तो उनको भी अपना खाली बस एक छोटे एक है कि देवता के ये इसी में सुना कि ना देवता के प्रत्याख्यान के भाव नहीं आते, ये आप बताएं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जब यहाँ अपने बोलते हैं कि भाव नहीं आते, और एक अपने ऐसे इस तरफ ये भी बोलते हैं कि देवता देवगति में ये सोचते हैं, संव्यक्ति देवता होते हैं कि मैं श्रावक बनूं, श्रावक नहीं तो श्रावक के यहाँ उसका दास ही बन जाऊं, ताकि मैं उनके प्रत्याख्यान सामायिक में सहभागी बनूं, या मैं श्रावक बनूं तो मैं सामायिक वगैरह करूं, तो ये तो आ गए ना भाभी जी, ये भाव आ ही गए ना। नहीं, लेकिन क्षोभम जैसे भाव नहीं आ रहे ना, अपन भी बोलते हैं साधु बहुत अच्छे हैं, हमें भी साधु बनना है, हमें भी आराधक बनना है आदि मन में सोचते हैं, कहाँ परिणाम आ रहे हैं, वैसे परिणाम नहीं आए,
अच्छा अच्छा, बस एक लास्ट क्वेश्चन। आरंभ परिग्रह के प्रति अरति का भाव नहीं आ रहा है, रतिपना है अपने अंदर अभी भी। आरंभ अच्छा लग रहा है, लाइट अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। सही बात है, जानते हैं इतना तो भी सुन रहे हैं हाँ, तो भी तो भी भोग अच्छे लग रहे हैं, वैसे भाव नहीं है। और जिसको वैराग्य आ जाएगा उसपे तो एक भी पुद्गल पर ममत्व नहीं रहेगा, परमाणु मात्र पर ममत्व भाव नहीं रहेगा, हर जगह उसको हिंसा ही दिखेगी। एक वैरागन कोई थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा, वो खड़ी थी, मैंने कहा तुम धोवन बन, पानी और वो वाला। खड़ी खड़ी धुज रही थे लिटरली, वो ऐसे, मैं समझी नहीं, फिर मुझे ध्यान है, अरे मैं किसको बोल रही हूँ। हाँ, है अपने आप अंदर बताए ऐसी, थे। अभी जाके मटकी से पानी निकाल के ले आएंगे एक गिलास, मन में डर भी नहीं लगेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। वो होता है वैराग्य। हाँ, आप ये बताए थे पहले। हिंसा से भी तो ना, ठीक, बोलो। इतना तो नहीं हो रहा है, इतना तो नहीं हो रहा है, एक सीमा में बढ़ रहे हैं ना अपन सीमा में। अपनी। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन भाभी जी, कि ना मन प्रयोज्ञानी मन के भावों को बहुत बार बहुत चर्चा चली इसमें भी, मन प्रयोज्ञानी मन के भावों को जानते हैं, मैं ऐसे ही शॉर्ट में बता रही हूँ, तो वो अपने मनोगत भावों को जान लिए, तो ये मन प्रयोज्ञानी मन के भावों को जानकर इससे उनका क्या उद्धार हुआ? क्या जैसे केवल ज्ञानी तो अपने प्रवचन में या बताकर उद्धार कर रहे हैं, तो मन परिज्ञानी भी उद्धार कर रहे हैं, सामान्य श्रुत ज्ञानी साधु भी उद्धार कर रहे हैं। नहीं तो मन प्रयोज्ञानी हर जगह यही मेन आ रहा है, और बाकी इसका विशेषण नहीं आ रहा है कि वो उद्धार कर रहे हैं। परिज्ञान किसको प्रकट होता है? अप्रमद को, संपन्न को। तो उनकी आत्मा अप्रमद बनी, कितनी विशुद्ध हुई, साधुपना उनका कायम रहता है, चाहे छठे में भी चले जाते हैं तो आत्मा कितनी ऊंची है उनके। ये क्वेश्चन जो आया था ना भाभी जी, वापस मैं भी ऐसे ही बोल रही हूँ, अभी जो लास्ट में अभी वो रिकॉर्डिंग सुनी ना, उसमें ये लास्ट वाली 11 तारीख वाली, तो उसमें जो आप बताए ना, अनुभव करो 1 मिनट के लिए कि उपशम श्रेणी किसी ने पहले की हो, और अब या कोई आपका जो है कि जिससे आपका द्वेष हो या किसी से मित्रता हो, खैर द्वेष वर्ड अब बोलना भी वो लगता है, जिससे मतलब भाव इतने मित्रता नहीं है, उनके प्रति भी ये घटित करके देखो। तो भाभी जी वो घटित की 1 मिनट तो खैर 1 मिनट में तो खैर हो ही नहीं सकता है, वहां तक पहुंचते हैं उपशम श्रेणी जब तक पहुंचे ना, तो रियल में ऐसा लगा कि कितने भाव की उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो उससे पहले टोटल कितने कर्मों की निर्जरा हो रही है, और आगे बढ़ते बढ़ते लगा कि आगे बढ़े, इतने में दरवाजा बंद है चिपक श्रेणी का। मतलब इतना जबरदस्त होमवर्क था भाभी जी, शायद उस समय अगर किसी के इतने भाव बनते हैं तो बहुत कर्मों की निर्जरा। आपका बहुत बहुत कृतज्ञ भाभी जी, आपके कारण कितने मन के भाव बदले उस समय। और भी किए सबको प्रैक्टिस सबको इस होमवर्क की प्रैक्टिस किए थे क्या? भवाकर्ष के भंगों की कौन कौन किया? 1-2 जने तो दे दो मैसेज। कितने निर्जरा भी हुई और कितने शुभ कर्म बंधे, आत्मा कैसी दीप्यमान बनी होगी उस समय श्रेणी चढ़ते वक्त। ठीक, बोलो, बहुत अच्छी बात प्रियंका। हाँ, बोलो। हो गया भाभी जी, प्रणाम। श्वेता बोलो। आंटी इनके प्रियंका जी की बात पूछूंगी, प्रियंका जी आप पूछ लीजिए पहले। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र। आंटी मेरा डाउट है प्रश्न नंबर 2599। बस सेम मेरा भी यही है आंटी। पेज नंबर 265 465। हाँ बोलो, खोलिए। में प्रश्न है, साधारण शरीर शब्द का क्या अर्थ है? कौन सा क्वेश्चन नंबर क्या है? 2599। 2599 465 पेज नंबर 35। हाँ बोलो बोलो। आंटी इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, उसकी लास्ट लाइन ये है कि आयुष समान होने पर भी आयुष बलप्राण सभी जीवों का स्वतंत्र यानी भिन्न भिन्न होता है। इसको कैसे समझना? इसको ऐसे समझना है कि सभी समान, सभी पर्याप्त होंगे या सभी अपर्याप्त होंगे, ठीक है, लेकिन आयुष कर्म की लता सबके बराबर है। फिर भी जो आयुष बल प्राण है, जो जीने की जीवनी शक्ति है, निगोद के जीवों में भी शुभ अध्यवसाय अशुभ अध्यवसाय होता है ना। कर्म बंध उनका भिन्न भिन्न होता है, कोई निगोद निकल कर मनुष्य में चला जाता है,
कोई पुनः निगोद में ही भटकता रहता है, कोई पृथ्वी काय में चला जाता है। और आयुष क्या है? जीवनी शक्ति, कोई सुख पूर्वक जीता है, कोई दुख पूर्वक जीता है, जैसा बंद किया है। तो ये सबका स्वतंत्र होता है, जीवित रहने की जो शक्ति होती है वो अलग है। आयुष कर्म सबका भिन्न भिन्न उदय में आता है। मतलब आंटी अगर आयुष उनका अंतर मुहूर्त का है तो वो अनंत जीवों के जितने भी जीव है सबका आयुष अंतर मुहूर्त ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, पर्याप्त है तो पर्याप्त ही रहेंगे। एक शरीर में निगोद के सभी एक साथ जन्म मरण करते हैं, क्योंकि शरीर एक है। एक शरीर में से ऐसे तो होगा नहीं कि 10 अभी मरे, 20 5 मिनट के बाद मरे, वो नहीं होता। एक साथ सब। लेकिन उनमें से कोई दुख पाएगा, कोई कम दुख पाएगा, कोई सुख भी हाँ, पाएगा, वो एक समय के अंदर वैसा हो सकता है। हाँ वो हो सकता है। कोई जीव सुख पूर्वक जीता है, कोई हमेशा खींचता वही जीता है, क्यों जन्मे, क्यों हुआ, पृथ्वी पर भार रूप हूँ, ये हूँ वो हूँ। कोई सुख पूर्वक जी रहा है। जो सुख है जो दुख है सब स्वकृत कर्मों का उदय है। यहाँ क्षय करने के लिए आए हैं हम अभी मनुष्य गति में। सुख पूर्वक जीते हैं ना, जो धर्म ध्यान में लग जाते हैं वो। हाँ, तो उसी प्रकार उनमें भी अद्भुत वसाए रहते हैं शुभ अशुभ जीने के, जैसा पर आयुष उनमें इतनी चेतना शक्ति तो होती नहीं उनके अध्यवसाय, इतने ज्यादा तो ऊपर जाएंगे नहीं ना। नहीं, ये तो मैं अपने लिए बता रही हूँ। वैसे जैसे हाँ, अपने रत्न के मन रहते हैं, अध्यवसाय तो हाँ, शुभ अशुभ दोनों बताए ना उनके, शुभ हाँ, भी है शुभ भी है। हाँ आंटी ठीक है। आंटी नेक्स्ट क्वेश्चन है 2607 नेक्स्ट पेज पर। 267। हाँ बोलो। इसमें ये गाय गाय की श्रेणी, मनुष्य मनुष्य की श्रेणी। तो मनुष्य की श्रेणी मतलब क्या समझना है इसको? मनुष्य पंक्ति में, लाइन में, क्यू में जा रहे हैं। बहुत सारे मनुष्य। हाँ, चाहे 4 तो मनुष्य की पंक्ति में हो सकते हैं ना। हाँ मतलब एक से पंक्ति ज्यादा तो छोटी, मनुष्य। हाँ पंक्ति तो छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। हाँ तो उसके वो सारे मनुष्य के संख्यात ऐसे खंड कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? कोई जीव बहुत सारे, जैसे 10 आदमी की पंक्ति है, 10 आदमी उनको तलवार से मार रहे हैं, चाहे एक ही आदमी उनको मार रहा है, उनके आत्म प्रदेश बीच में फरस रहे हैं। तो इसको कैसे समझना कि क्या 20 का भाग आत्म प्रदेशों से स्पष्ट रह सकता है? इसको ऐसे, जैसे कभी देखो छिपकली कोई गिर जाती है पूंछ कट के, उसकी पूंछ है ना तड़पती रहती है ऐसे, तो बीच में जब तक वो उसके पूरे आत्म प्रदेश उसके शरीर में नहीं जाते तब तक वो तड़पती रहती है। तो बीच में अगर प्रहार किया जाए तो आत्म प्रदेश नहीं, कुछ बाधा पीड़ा नहीं होगी। तेजस कार्बन शरीर है, सूक्ष्म है, ये दिया हुआ है ना आगे इसमें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आंटी, पर वो छिपकली तो एक ही है, वो एक हाँ। छिपकली के 2 टुकड़े हुए हैं हाँ, अगर है ना। संख्या और यहाँ दो पे एक दो, मनुष्य की पंक्ति ले रखी है। हाँ, मनुष्य की पंक्ति ले रखी है ना, तो पंक्ति में अनेक मनुष्यों को मार दिया है, बहुत टुकड़े कर दिए, उन सबके आत्म प्रदेश उस पंक्ति में, बहुत जीवों के आत्म, एक मनुष्य है, दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे समझो। तो ये बीच में बहुत मनुष्यों के आत्म प्रदेश है। बहुत मनुष्य, एक वचन से भी कह दिया, बहुवचन से भी बता दिया, उनको भी करो, बहुत आत्म प्रदेशों पर भी मारो, तो उनको तेजस कार्बन को पीड़ा नहीं होती है। तेजस कार्बन शरीर की अपेक्षा है क्या आंटी ये वाला? हाँ ओके ठीक है आंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2614। हाँ बोलो। इसमें ये दिया हुआ है ना कि उनके वस्त्र अवस्त्र हो जाते हैं, इसको कैसे समझना? अवस्त्र हो जाते हैं मतलब क्या? अवस्त्र यानी उनके कपड़े नहीं है, ममत्व हटा दिया उन्होंने, समाई में कपड़े बदले, बाहर रखे, तो इतनी शुद्ध सामाई को श्रावक कर रहा है, मेरी कोई चीज नहीं है, मेरा ममत्व भाव ही नहीं, हटा देते हैं, तो उनके लिए तो अवस्त्र है। मैंने अभी किसी चीज का त्याग कर दिया तो ये मेरे लिए नहीं है। तो फिर एक तरफ अगले क्वेश्चन में तो ये कह रहे हैं कि वो पचकान नहीं लेते तो उनको वो क्रिया लगती रहती है, मतलब उनके लिए वस्त्र ही है, ये उनका ही है। यहाँ ये पचकानी के लिए कहा जा रहा है, श्रावक ने वो पचकान ले लिए हैं, तब बता कि वो अवस्त्र हो गया, उसके नहीं है वो। अनासक्त भाव से वो सामायिक कर रहा है, ये बताना चाह रहे हैं शास्त्रकार। ओके आंटी। और आंटी इसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन 2613 में आजीविक यानी गौशाला के शिष्य स्तवीर भगवंतों से पूछ रहे हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन में भगवान महावीर और गौतम स्वामी का संवाद शुरू हो गया, कैसे? उनका एक क्वेश्चन है क्या इसमें? आजीविक पूछा कि कोई श्रावक सामायिक, नहीं सब, हाँ तो उनका एक ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, आगे प्रश्न होगा, मैंने लिखा नहीं है।
कुछ ना कुछ वार्तालाप उनका हुआ होगा, मैं देख के बता दूंगी फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ बीच आंटी। में शॉर्ट कर दिया। अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। हाँ आंटी। आंटी और इसमें जो Starting- 2617 में, हाँ ये 2617 में भी अपत्नी हो जाती है, उसको भी ऐसे ही समझना है कि वो उन्होंने पत्नी का त्याग कर दिया। हाँ, ममत्व हटा दिया। खाली वो पत्नी जितने जितने समय तक वो सामायिक और पोषद में रहे उतने समय तक खाली उन्होंने ममत्व का त्याग कर दिया। हाँ, बाद में उनकी पत्नी है। खोजने पर तो वो वस्त्र, सामायिक के बाद तो वो कपड़ा उनका ही है। हाँ ठीक है। देखो कितनी ऊंची सामायिक शास्त्रकारों ने बताई है। क्या हम करते हैं ऐसी सामायिक? मेरे तो नहीं होती, परिणाम भी नहीं जाते हैं। अभी पढ़ते हैं तब लग रहा है कि वास्तव में करनी चाहिए ऐसी सामायिक। ऐसी होती नहीं आंटी। हाँ ठीक है बोलो। आंटी, हो गए मेरे डाउट, थैंक यू। आंटी ये ना प्रियंका जी ने जो पूछा ना उसमें मेरा डाउट है। 2599 के अंदर ही था कि जो बल प्राण कह रहे हैं तो श्वासोश्वास बल प्राण सबका एक बता दिया। तो आंटी हाँ। पर्याप्ति तो सब अलग अलग करते हैं, लेकिन शरीर श्वासोश्वास बल श्वासोश्वास बल प्राण, श्वासोश्वास के पुद्गलों को शरीर से ग्रहण किया जा रहा है, आहार के पुद्गलों को शरीर से ग्रहण कर रहे हैं, तो वो एक ही शरीर से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए साझेदारी का हो गया। तो आंटी शरीर एक ही है तो क्या अनंत जीवों की पर्याप्ति भी एक ही मानेंगे? आहार पर्याप्ति, इंद्रिय नहीं पर्याप्ति, नहीं ये सब नहीं, सब पर्याप्ति पर्याप्ति सब। सभी स्वतंत्र निर्माण करेंगे, लेकिन वो पर्याप्तियां सम्मिलित रूप से काम कर रही है, एक ही काम कर रही है, इसलिए वैसे मान लिया गया। अच्छा ठीक है आंटी। और एक आंटी है ना, जैसे कि आपने छिपकली का बताया ना, तो छिपकली के जैसे पूंछ अलग होगी तो बीच में आश्म प्रदेशों का तांता है, उस पर प्रहार कर रहे हैं। आंटी जैसे किसी आदमी का अंग कटा तो वो भी थोड़ी हलन चलन होती है, तो वो अंग अंग पास में पड़े तो आत्म प्रदेश रिलेटेड समझ में आ रहे हैं। आपने बताया कि छिपकली तो चली जाती है, वहां से भाग जाती है, तो आंटी कुछ देर तक हम देखते हैं सेकंड्स में वो पूंछ हिलती रहती है, तो फिर वो आत्म प्रदेश का तांता उससे कैसे जुड़ा हुआ है? छिपकली तो इतनी दूर चली गई है। दूर चली गई तो आत्म प्रदेशों का तांता लंबा हो गया। मारणांतिक समुद्घात में 14 रज्जु लंबा तांता लगता है ना आत्म प्रदेशों का। कोई तो ऊर्ध्व आंटी जैसे छिपकली, सॉरी हाँ, मिच्छामी दुक्कडम, हाँ आप फरमाइए आंटी। हाँ नहीं ठीक है श्वेता। कितने 14 रज्जु लंबा हो जाता है ना मारणांतिक समुद्घात में। हाँ, कोई ऊर्ध्व लोक के चरमांत का कोई सूक्ष्म हाँ, जीव या पारिवारिक जीव मारणांतिक समुद्घात करके अधोलोक के चरमांत में आ रहा है, 14 रज्जु तो वो जा रही है, तो आत्म प्रदेशों का तांता लंबा होता जा रहा है। आंटी छिपकली इतना फास्ट मूवमेंट करी तो आंध्र प्रदेश में इतना फास्टली हाँ, विस्तार एक होगा समय उनका, ऐसा एक समझेंगे। समय में 14 रज्जु की दूरी छिपकली तो कितने समय लगा देती है क्रॉस और करने आंटी में। फिर जब जब वो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा तो वो सारे हाँ, आंध्र प्रदेश फिर वो मूल शरीर में उसमें छिपकली में पूरे वो संकुचित हो जाएंगे, हाँ, और फिर जब उसका नया पार्ट बनेगा तब वापस डेवलप होके फिर पीछे पूरे आ जाएंगे, हाँ, ऐसा फिर समझे। उसमें आत्म प्रदेश फैल जाएंगे जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा पार्ट। और आंटी एक वेदनीय कर्म का था, तो अभी जब कर्म का चलेगा तब पूछूंगी आंटी। आंटी ठीक। 2:22 हो चुके हैं, तो 4 जनों के डाउट्स बाद में ले लें आंटी, 3 बजे के बाद, आप जैसा बोलो वैसे। जैसे भी, या तो नहीं नाम तो लिख। 3 बज, हाँ नाम लिख लेती हूँ आंटी, नहीं तो 3 बज जाएगी। सुनीता जी पढ़िए ना 2731। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। संप्रदाय बंध का थोकड़ा, शतक 8, उद्देशक 8। पूर्वापर संबंध, एरियापथिक कर्म बंध के विरोधी बंध का वर्णन किया जा रहा है। 2731। संप्रदाय कर्म बंध किसे कहते हैं? उत्तर, संप्रदाय का अर्थ है कषाय। कषायों के निमित्त से होने वाले कर्म बंध को संप्रदाय कर्म बंध कहते हैं। 2732। उदाहरण से सांप्रदायिक कर्म बंध का वर्णन कीजिए। उत्तर, कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल लगाकर धूली में लेटे तो धूली उसके शरीर पर चिपक जाती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व, कषाय, योग आदि से ग्रहण किए हुए कर्म और आत्म प्रदेश आग और लोह पिंड की तरह परस्पर एकमेक हो जाते हैं। 2733। संप्रदाय तो अपन ने लोह पिंड का है और वास्तव में वो क्या है? देवकाय का मुकेलक है ना, तेजस्काय का। किस लिए अपन लोह पिंड कहते हैं? पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा। पूर्व भाव प्रज्ञापना शब्द कहाँ आया हुआ है? पहले आया हुआ है यहाँ पर 1157 ऐसा संभावना, मैं देख लेती 72 या 572 होना चाहिए। देखो, हूँ 1100 समथिंग। हाँ 1172 प्रश्न खोलिए सब कोई।
जब भी पढ़ें तो आगे पीछे तुलना किया करिए, कहाँ कौन सा कोई शब्द लगे कि आगे क्या व्याख्या। पूर्व भाव प्रज्ञापना है ना, तो उसी प्रकार लोहे का पिंड अपन कहते हैं, सोने की चूड़ी कहते हैं, वो सब अपन पूर्व भाव प्रज्ञापना की अपेक्षा कहते हैं कि वो पहले सोना था, अभी तो तेजस टाइप का है। पढ़िए। 2733 संप्रदाय कर्मबंध कौन से गुण स्थान में होता है और क्या कषाय निरंतर प्रकट रूप में रहती है? उत्तर, यह बंध 1 से 10 गुण स्थान तक होता है। यद्यपि सकषायी जीवों के कषाय निरंतर प्रकट रूप में नहीं रहती है, किंतु कषाय सर्वथा उपशांत या क्षीण न होने के कारण उनकी हलन चलन आदि सभी शुभाशुभ प्रवृत्तियां काषायिक ही कहलाती है। कि नींद लेते हैं तब किसी के प्रति कषाय भाव नहीं है, जगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मन में कोई ध्यान आ रही है, बात ये ऐसा है, उसने ये कहा, उसने वो कहा, नींद में नहीं आ रही है, फिर भी ज्ञानियों की दृष्टि में उसका विपाकोदय चल रहा है कषाय का, और उसके विपाकोदय के कारण सभी कर्म बंद होते ही रहते हैं, मैग्नेट की तरह है कषाय का, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी आदि बंद होते ही रहते हैं, इसलिए वो जीव सकषायी कहलाता है। 2734 10वें गुण स्थान में कषाय का बंध नहीं है, फिर भी इस गुण स्थान में सांप्रदायिक बंध क्यों कहा गया है? उत्तर, 10वें गुण स्थान में संजुलन लोभ के उदय के कारण ज्ञानावर्णी आदि घाती कर्म बंधते हैं, इसीलिए इस गुण स्थान में भी सांप्रदायिक बंध कहा गया है। 2735 सांप्रदायिक कर्म कौन बांधते हैं? उत्तर, चारों गति के सवेदी और मनुष्य गति में 9वें 10वें गुण स्थान वाले अवेदी जीव सांप्रदायिक कर्म बांधते हैं। 2736 अवेदी जीव सांप्रदायिक कर्म बांधते हैं तो स्त्री पच्छा कड़ा बांधते हैं या पुरुष पच्छा कड़ा बांधते हैं या नपुंसक पच्छा कड़ा बांधते हैं, तथा क्या ये शाश्वत है? उत्तर, तीनों प्रकार के अवेदी जीव सांप्रदायिक कर्म बांधते हैं, वे यह अशाश्वत है क्योंकि 9वें 10वें गुण स्थान वाले जीव सदैव नहीं होते हैं। इसमें स्त्री पच्छा कड़ा किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर बताइए। 2722 खोलिए, पढ़िए। क्या नाम है आपका? सुनीता जी? हाँ जी जी। 2722 खोलिए। स्त्री पच्छा कड़ा किसे कहते हैं? नहीं है ना, 2722 में नहीं है ना आंटी, प्रश्न के अंतर में दिया है ना, स्त्री पच्छा कड़ा प्रश्न के अंदर दिया है। हाँ, उत्तर में नहीं है, प्रश्न के अंदर। इरियापथिक कर्म बंध अवेदी बांधता तो है क्या स्त्री पच्छा कड़ा जो गत काल में स्त्री था वर्तमान में अवेदी है बांधता है, या पुरुष पच्छा कड़ा बांधता है, या नपुंसक पच्छा कड़ा बांधता है? इससे क्या सिद्ध हो रहा है? तीनों वेद वाले अवेदी बनते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, उपशम श्रेणी पर भी चढ़ते हैं और क्षपक श्रेणी पर भी चढ़ते हैं। तो जो स्त्रियां होती है वो अवेदी जब बन जाती है, 9वें गुण स्थान का एक संख्यात्मक भाग बाकी रहता है, तब वे स्त्री पच्छा कड़ा कहलाती है। ये सब शास्त्रीय शब्द है, इनको बार बार पढ़ लीजिए। भगवान महावीर के मुखारविंद से निकले हुए एक बार कठिन लगेंगे, बाद में बहुत हितकारी लगे होंगे। अब देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा? प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। मुझे भी यहाँ अभी स्त्री पच्छा कड़ा पूछा, तो दो प्रकार के, एक तो होते हैं ज्ञ प्रश्न और एक होता है अज्ञ प्रश्न। ज्ञ प्रश्न होता है जानते हुए भी दूसरों को बताने के लिए पूछना, जैसे गौतम स्वामी स्वयं द्वादशांगणी पिटक थे, यानी 12 अंग शास्त्रों के ज्ञाता थे, फिर भी वो छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या है, क्यों है, स्त्री पच्छा कड़ा किसे कहते हैं आदि। तो जानते हुए दूसरों को समझाने के लिए पूछते हैं, वो ज्ञ प्रश्न है। तो अपने लिए भी अगर अभी मैंने स्त्री पच्छा कड़ा पूछा तो ये ज्ञ प्रश्न है, अपन सब जानते थे क्योंकि 2722 पढ़ चुके हैं। और जो अपनी जिज्ञासा के लिए जो अपन प्रश्न करते हैं वो अज्ञ प्रश्न कहलाते हैं। पढ़िए। पुरुष पच्छा कड़ा किसे कहते हैं? उत्तर, जो जीव गत काल में पुरुष था वर्तमान काल में अवेदी है उसे पुरुष पच्छा कड़ा कहते हैं। 2738 सांप्रदायिक कर्म बंध की चौभंगी लिखी है। उत्तर, कितने ही जीवों ने बांधा, बांधते हैं और बांधेंगे अभवी की अपेक्षा। दूसरा, कितने ही जीवों ने बांधा, बांधते हैं और नहीं बांधेंगे भवी की अपेक्षा। तीसरा, कितने ही जीवों ने बांधा, नहीं बांध रहे हैं और बांधेंगे उपशम श्रेणी की अपेक्षा। उपशम श्रेणी में यहाँ जोड़ लीजिए 11वें जीव स्थान की अपेक्षा। 10वें गुण स्थान तक तो ऊपर आ ही गया है। देखिए सांप्रदायिक कर्म बंध रहा है, 2735 में है ना। सांप्रदायिक कर्म बंध कौन बांधते हैं? मनुष्य गति में 9वें 10वें जीव स्थान वाले अवेदी जीव बांधते हैं 10वें।
तो 11वें गुण स्थान में उपशम श्रेणी में सांप्रदायिक कर्मबंध नहीं होता है, इरियापथिक कर्मबंध प्रारंभ हो जाता है। लिख लीजिए यहाँ उपशम श्रेणी में 11वें जीव स्थान की अपेक्षा। ये मत समझना कि उपशम श्रेणी आरोहण करते ही वो सांप्रदायिक कर्मबंध उसका रुक जाता है। चौथा, कितने ही जीवों ने बांधा, नहीं बांध रहे हैं और नहीं बांधेंगे, शपथ श्रेणी की अपेक्षा। 2739 इरियापतिक कर्म बंध का वर्णन गुण 50 भंगों से किया गया है, जबकि सांप्रदायिक कर्म बंध का वर्णन 4 भंगों से ही किया गया है, क्यों? उत्तर, महापुरुष ही इरियापतिक कर्म बंध करते हैं, अतः इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। सांप्रदायिक कर्म बंध तो जीव अधिकाल से करता है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, इसीलिए संक्षिप्त वर्णन होने की संभावना है। 2740 सांप्रदायिक कर्म बंध के साथ ही शांत अंगों में की थी ना उस दिन प्रैक्टिकल क्लास में कि परिणाम कितने विशुद्ध बने। अभी वापस वो क्लास रीडिंग कर ही रही थी विनीता भी, कितने निर्मल परिणाम बनते हैं इरियापतिक कर्म बंध के पहले से बनने शुरू हो जाते हैं अच्छे कर्म। उसका ज्यादा विस्तार से वर्णन है। 2740 सांप्रदायिक कर्म बंध के सादी शांत आदि 4 भंग लिखिए। साया सपज्जवसिया सादी शांत, दूसरा साया अपज्जवसिया सादी अनंत, तीसरा अणाया सापज्जवसिया अनादि शांत, चौथा अणाया अपज्जवसिया अनादि अनंत। 2741 सांप्रदायिक कर्म बंध में सादी शांत। ये चारों भी बार बार आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा, ये शब्द बाद में आएंगे आगे, अभी आ जाएगा तो इजी लगेंगे फिर। सांप्रदायिक कर्म बंध में सादी शांत भंग का क्या अर्थ है? उपशम श्रेणी से गिरने पर सांप्रदायिक बंध प्रारंभ सादी होता है, पुनः उपशम श्रेणी या शपथ श्रेणी करने पर सांप्रदायिक कर्म बंध का अंत होता है। ठीक है, उपशम क्या बांधा जीव? इरियापतिक कर्म बंध बांधा, गिरकर वापस नीचे आ रहा है 10वें गुण स्थान में, फिर सांप्रदायिक कर्म बंध बांध रहा है, कषाय के उदय के कारण कर्म बंध प्रारंभ हो रहा है। सादी शब्द का अर्थ है प्रारंभ और शांत शब्द का अर्थ है अंत होना, तो सादी शांत का हो गया कि उसका अंत भी हो रहा है। दूसरी बार श्रेणी करेगा, वापिस 11वें जीव स्थान में जाएगा तो फिर बंद कर देगा सांप्रदायिक को, या क्षपक श्रेणी करेगा तो हमेशा के लिए बंद कर देगा सांप्रदायिक कर्म को। सांप्रदायिक कर्म बंध में सादी अनंत भंग किसमें पाया जाता है? पहला, उपशम श्रेणी से गिरा हुआ जीव ही सांप्रदायिक बंध का प्रारंभ करता है। दूसरा, ऐसा जीव कालांतर में सांप्रदायिक कर्म बंध का विच्छेद करके अवश्य मोक्षगामी होता है, इसीलिए यह भेद किसी में भी नहीं पाया जाता। शून्य भंग। 2743 सांप्रदायिक कर्म बंध में अनादि शांत भंग का क्या अर्थ है? अनादिकाल का सांप्रदायिक कर्म बंधक शपथ श्रेणी में इस बंध का अंत करता है। 2744 सांप्रदायिक कर्म बंध में अनादि अनंत भंग किसमें पाया जाता है? उत्तर, अभावी जीव सांप्रदायिक कर्म का बंध विच्छेद करता ही नहीं है, इसीलिए यह भंग सिर्फ अभावी में पाया जाता है। 2745 बनते सांप्रदायिक कर्म। पहला, देश से देश बांधता है, अथवा दूसरा देश से सर्व बांधता है, अथवा तीसरा सर्व से देश बांधता है, अथवा चौथा सर्व से सर्व बांधता है। ये देश से भंग पहले कहाँ आए हुए हैं सुनीता जी? आप पढ़ रहे हैं पुराना? नहीं पढ़ रहे वाले में आए। पढ़ा करिए। 16 दंडक का थोकड़ा खोलिए, पेज नंबर। पिछली बार लिखाया था आंटी, पहले आए थे ना ये देशबंद सर्वबंद 279 आया था। 16 दंडक का टुकड़ा खोलो, अनुक्रमणिका में देखकर। हाँ। अनुक्रमणिका में 16 दंडक दिया हुआ, पहले शतक नहीं है। 103 103 सब कोई खोलिए, पेज नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 644 में है और फर्स्ट में 642 में भी है। 642 भी है, पढ़िए सुनीता जी। सिक्स 642 पढ़ू ना मैम? हाँ। नरक से उत्पन्न होता हुआ नेरिय क्या देश से देश उत्पन्न होता है? हाँ पढ़िए। अर्थात आत्म प्रदेशों का अंश
जाकर अंश रूप में उत्पन्न होता है। इसमें संशोधन भी हुआ है, अभी नई 50 थोपड़े की किताब आई है ना, इसमें हुआ कि देश से पहले सारा वर्णन चला हुआ ये कि पहला देश आत्म प्रदेशों के लिए और दूसरा देश यहाँ किस लिए, यहाँ अभी संशोधन हुआ है, अंश स्थान में जाकर उत्पन्न हो रहा है। मान लो अंगुल के असंख्यातवें भाग में उत्पन्न होता है जीव, समझ लो कि 1 इंच के घेरे में जीव उत्पन्न जाके हो रहा है, तो क्या वो आधे इंच में ही उत्पन्न होगा उत्पत्ति के समय, पहले देश से देश जाएगा? क्लियर नहीं हो रहा है तो वापस पूछिएगा। यहाँ अंश रूप है, रूप शब्द काटकर स्थान कर लीजिए। और दूसरे भंग में भी अंश जाकर पूर्ण रूप से, रूप हटाकर यथा योग्य पूर्ण स्थान में कर लीजिए। तीसरे में कहाँ रूप हटाना है? सेकंड पॉइंट में? हाँ, सब जगह रूप हटाना है, सेकंड पॉइंट में रूप से हटा दीजिए। सेकंड पॉइंट में रूप की जगह स्थान करना है और थर्ड में स्थान की जगह यथा योग्य, रूप की जगह यथा योग्य। नहीं, 1 मिनट, फर्स्ट पॉइंट में करना है अंश रूप है तो रूप हटाकर स्थान लिखना है खाली। सेकंड पॉइंट लिख लिया जी। सेकंड पॉइंट में आत्म प्रदेशों का अंश जाकर के बाद लिख लीजिए यथा योग्य। जैसे होता है कि हाथी का बच्चा गर्भ में आता है, बहुत आहार लेता है, उसका शरीर बड़ा रहता है, तो वो उसके अंगुल के असंख्यातवें भाग की अवगाना लेकिन थोड़ी बड़ी रहेगी, और कोई चींटी का हो तो वो अंगुल के असंख्यातवें भाग में छोटा होगा। तो जैसा उसकी शरीर की अवगाना होगी, तो यथा योग्य शब्द का ये हुआ, यथा योग्य पूर्ण स्थान में, रूप से काटकर स्थान में कर लो। पॉइंट 3 में रूप काटकर स्थान कर लो। कर लिए। पॉइंट 4 में संपूर्ण आत्म प्रदेश जाकर यथा योग्य संपूर्ण स्थान में, रूप शब्द काट देना, पहले यथा योग्य लिख लो। अब पढ़िए एक बार आप ये प्रश्न वापस, सुनीता जी। दूसरा देश, पहला था देश से देश उत्पन्न होना, अर्थात आत्म प्रदेशों का अंश जाकर स्थान रूप में या अंश जाकर अंश स्थान में उत्पन्न होता है, अंश स्थान में उत्पन्न होता है। देश से सर्व उत्पन्न होता है, अर्थात आत्म प्रदेशों का अंश जाकर पूर्ण रूप नहीं, यथा योग्य पहले आएगा, यथा योग्य पूर्ण स्थान में। यथा योग्य पूर्ण स्थान में उत्पन्न होता है। या तीसरा सर्व से देश उत्पन्न होता है, अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेश जाकर, यही पढ़ना है। हाँ पढ़िए, ठीक है। अंश स्थान में उत्पन्न होते हैं। रूप काटकर स्थान करना है खाली वहां। चौथा सर्व से सर्व उत्पन्न होता है, अर्थात संपूर्ण आत्म प्रदेश संपूर्ण यथा योग्य स्थान में उत्पन्न होते हैं। नहीं सुनीता जी, यथा योग्य पहले आएगा, संपूर्ण आत्म प्रदेश जाकर यथा योग्य संपूर्ण स्थान में उत्पन्न होते हैं। यथा योग्य संपूर्ण रूप में, संपूर्ण स्थान रूप में, स्थान में रूप हटा दीजिए, संपूर्ण स्थान में उत्पन्न होते हैं। बहुत भाग्यशाली यहाँ पर महापुरुष करेक्शन करते ही रह रहे हैं, तो इतने अच्छी तरह से विषय क्लियर होता जा रहा है। आंटी, इससे डिफरेंस क्या हुआ कि जीव अपने एक अवयव से उत्पत्ति योग्य स्थान के एक हिस्से में उत्पन्न होता है, तो क्या डिफरेंस निकला पहले में और अभी में? अभी में पहले स्थान नहीं मेंशन किया हुआ है ना भाई, 2 देश है, पहला देश आत्म प्रदेशों के लिए हो गया, दूसरे आहार के वर्णन में देखो खोल दिया गया है, पहला देश है आत्म प्रदेशों के लिए, दूसरा देश है आहार के लिए। तो यहाँ दूसरा देश किसके लिए? स्थान के लिए, कि उसको उत्पन्न होना 1 इंच की जगह में वो आधा इंच में उत्पन्न हुआ, ऐसे नहीं होगा। संपूर्ण आत्म प्रदेश जाएंगे तो 1 इंच में ही उत्पन्न होगा वो। 50 थोपड़े वाली अभी पहुंची नहीं मैं आंटी यहाँ तक, इसलिए मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो आंटी इसमें यही है कि वो जितना अंगुल का संख्यात्वा भाग पूरा ही कवर करेगा, जितने में उत्पत्ति स्थान का जितना अंगुल का संख्यात्वा भाग है वो पूरा ही ले लेगा। पूरा ही लेगा, जो उत्पत्ति के समय जो अवगाना होनी चाहिए वो पूर्ण रूप से ही उत्पन्न होगा, ये नहीं होगा कि थोड़ी सी जगह उत्पन्न हो पहले। उत्तर पढ़ू ना मैम अभी?
हाँ बस ठीक है, अब आगे पढ़ो, वही करेक्शन कराना था, आगे का पढ़िए। उत्तर, गौतम सर्व से सर्व बांधता है, शेष 3 भंगों से नहीं बांधता है। 2746 जीव सांप्रदायिक कर्म बंध सर्व से सर्व ही क्यों बांधता है? उत्तर, तथा स्वभाव से जीव सभी आत्म प्रदेशों से सांप्रदायिक कर्म बंध ही करता है। इरियापथिक और सांप्रदायिक कर्म एक साथ नहीं बंधते हैं। ये नहीं होगा कि थोड़ी जगह में सांप्रदायिक कर्म बंद हो रहे हैं, कर्म रस से सही तो हो रहे हैं, और इरियापथिक कर्म कैसे होते हैं? सिर्फ सातावेदनी कर्म बनती है, एकदम सुखी आती है और चली जाती है। सांप्रदायिक में तो चिकनाई भी रहती है, सब कुछ रहता है, वैसा नहीं होता है। 2 प्रकार के कर्म एक साथ नहीं बनते हैं। कर्म और परिसर का थोकड़ा, शतक 8, उद्देशक 8। पूर्वापर संबंध, कर्म बंध के प्रकार बताने के पश्चात कौन सी कर्म प्रकृतियों के उदय से परिचय होते हैं, यह बताया जा रहा है। कर्म का स्वरूप क्या है? 2747 कर्म का स्वरूप क्या है? उत्तर, कर्म स्वरूप रूप से कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वह पुद्गल है, जड़ है। मन वचन काया के योगों से जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल आत्मा की ओर आकृष्ट होते हैं, वे राग द्वेष का निमित्त पाकर आत्म प्रदेशों के साथ शीर नीर की तरह एक मेक होकर इतने शक्ति संपन्न हो जाते हैं कि वे कर्ता को भी अपने बंधन में बांध लेते हैं और फल देते हैं। इन कर्म पुद्गलों में दूध और शराब की तरह अच्छाई और बुराई करने की शक्ति होती है। 2748 परिसर किसे कहते हैं? परि, चारों तरफ से, श मतलब सेना। आपत्ति आने पर भी संयम में स्थिर रहने के लिए जो शारीरिक और मानसिक कष्ट साधु साधियों को सहने चाहिए, उन्हें परिसर कहते हैं। वे 22 है, उनके यथावत नाम थोकड़े में देखें। अभी 2748 दिवाली आ रही है, प्राय उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ने की परंपरा है। पूरा नहीं भी पढ़ो तो उत्तराध्ययन सूत्र कहीं से भी लेके 22 नाम पढ़कर और अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिख लेना, इसी में आगे पीछे पेज में भी कहीं लिख लेना। थोकड़े की किताबें तो होगी, इस बहाने उत्तराध्ययन सूत्र भी खुल जाएगा। पढ़ी। 2749 कितनी कर्म प्रकृतियों में परिसरों का समावेश होता है? उत्तर, 4 कर्म प्रकृतियों में 22 परिसरों का समावेश होता है, यथा ज्ञानावर्णीय, वेदनीय, मौनीय और अंतराय। 2750 बनते कर्म प्रकृतियां कितनी कही गई है? उत्तर, गौतम कर्म प्रकृतियां 8 कही गई है, यथा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष, नाम, गोत्र और अंतराय। ये कौन सा प्रश्न है? अभी मैंने 2 तरह के प्रश्न बताए ना, ज्ञ प्रश्न, अज्ञ प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न है? ज्ञ प्रश्न हुआ। गौतम स्वामी तो जानते ही थे कर्म कितने हैं, दूसरों को बताने के लिए। परिषद में इतने लोग आते हैं, उनको भी जानकारी हो, तत्व को समझेंगे, कर्म इतने प्रकार के हैं, इसे ये ज्ञ प्रश्न हुआ। 2751 8 कर्म प्रकृतियों के कथन का यह क्रम क्यों है? पंच संग्रह की टीका और कर्म विपाक की टीका में इसके कथन के क्रम का कारण इस प्रकार बताया है, यथा। पहला, उपयोग जीव का लक्षण है। इसके ज्ञान और दर्शन 2 भेद हैं। इनमें ज्ञान को प्रधान माना जाता है, क्योंकि ज्ञान से ही शास्त्रों का विचार किया जाता है। दूसरा, केवल ज्ञान और सिद्धत्व की प्राप्ति ज्ञानोपयोग में होती है। तीसरा, आत्मा के अनंत गुणों में ज्ञान गुण सर्वाधिक पूजनीय है, इसीलिए ज्ञान के आवरणभूत ज्ञानावर्णीय कर्म का सबसे पहले कथन किया है। दूसरा, दर्शन प्रवृत्ति मुक्त जीवों को ज्ञान के अनंतर होती है, इसीलिए ज्ञानावर्णीय कर्म के पश्चात दर्शनावर्णीय का कथन किया गया है। तीसरा, इन दोनों कर्मों के तीव्र उदय से दुख की और तीव्र संयोगक्षम से सुख की अनुभूति होती है, इसीलिए इन दोनों कर्मों के बाद वेदनीय कर्म का कथन किया गया है। चौथा, सुख दुख वेदने के समय राग द्वेष का उदय हो जाता है, इसीलिए वेदनीय कर्म के बाद मोहनीय कर्म का कथन किया गया है। पांचवा, मोह व्याकुल जीव आरंभ परिग्रह में आसक्त होकर आयु बंद करता है, इसीलिए मोहनीय कर्म के पश्चात आयु कर्म का कथन किया गया है। छठा, आयु कर्म के उदय में ही शरीर, गति, जाति आदि कर्मों को भोगा जाता है, इसीलिए आयु कर्म के पश्चात नाम कर्म का आरंभ परिग्रह। आज अपने कोई ना कोई एक चीज में आरंभ कम करना है, अंडरलाइन कर लो, या जो भी चीज में भाव आना चाहिए अपने के अहिंसा की मात्रा को बढ़ाना है। तो अपने आप अपने चाहे 2 मिनट मुंह ढक के ही बात कर लेंगे तो भी सोचेंगे कि मैंने अहिंसा की आराधना कर ली, वायु का एक जीवों को अभय दान दिया। कुछ न कुछ जरूर करना।
जब वापस बार बार पढ़ो ये आरंभ परिग्रह अंडरलाइन कर लो हल्का हल्का पेंसिल से, तो फिर पढ़ते वक्त अपने को रुक जाना है, यहाँ मुझे इसमें आगे बढ़ना है, इनका त्याग करना है। गति आदि नाम कर्म के उदय वाले जीव को उच्च या नीच गोत्र का विपाक भोगना पड़ता है, इसीलिए नाम कर्म के पश्चात गोत्र कर्म का कथन किया गया है। विपाक आठवां- यानी फल। उच्च गोत्र किसके होता है? देवों के तो सभी के उच्च गोत्र का उदय होता है। मनुष्य में ही खाली उच्च और नीच दोनों प्रकार के गोत्र होते हैं। जैसे चांडाल आदि को नीच गोत्र वाले कहा जाता है वो, और तिर्यंच में और नेरिक, तिर्यंच और नेरिक नीच गोत्र वाले ही होते हैं, उनके उच्च गोत्र का उदय ही नहीं होता है। चाहे तिर्यंच श्रावक भी बन जाए तो भी उसके नीच गोत्र का ही उदय रहता है। और मनुष्य में जैसे हरिकेशी मुनि थे, चांडाल कुल में जन्मे हुए थे, जैसे ही साधु बने तो ये गोत्र कर्म की दो लताएं, ज्ञान उच्च गोत्र नीच गोत्र। ये मान लो नीच गोत्र का उदय जैसे ही प्रत्याख्यान कर्म का क्षोभम होता है, इसका रुक जाता है विपाक उदय और इसका विपाक उदय प्रारंभ हो जाता है, ये प्रदेशोदय चली जाती है। ये है साधुत्व का महत्व। उच्च गोत्र के उदय वालों के अंतराय कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम और नीच गोत्र के उदय वालों के दानांतराय आदि का मंद क्षयोपशम रहता है, इसीलिए गोत्र कर्म के पश्चात अंतराय कर्म का कथन किया गया है। विशिष्ट क्षोभम, अंतराय क्षोभम का थोपड़ा अब अपन करने वाले हैं, उसमें एक क्षोभम बहुत है तो उसको खाना पीना धन दौलत सब कुछ मिल रही है उच्च गोत्र वाले को, और नीच गोत्र वाला है प्राय उनका क्षोभम मंद रहता है। वो अलग बात है कि अभी 5वें आर्य में आप देखेंगे चांडाल आदि कुल वाले भी होते हैं, कई बड़े बड़े मंत्री भी बन जाते हैं, कईयों के पास अपार धन दौलत होती है, ये अपवाद है। लेकिन मंद क्षोभम रहेगा तो उन्हें हर चीज की दरिद्रता आदि रहती है। पढ़िए। 2752 वेदनीय कर्म अघाती होने पर भी इसका पाठ घाती कर्मों के बीच में क्यों है? सुख अघाती दुख ठीक कर लो ना, आघाती लिखा हुआ अ होना चाहिए। वेदनीय कर्म अघाती, हाँ। सुख दुख वेदने के समय राग द्वेष का उदय हो जाता है, इसीलिए घाती कर्म की तरह ही अतः इसका पाठ घाती कर्मों के बीच में है। होता है ना, अंतराय कर्म होता है ना, सबको ही देखना वेदने कर्म। सुख हो, बहुत सुख हो तो अहम आ जाता है, दुख हो तो क्रोध आदि आ जाता है कि उसने ये नहीं पूछा, उसने मुझे ये नहीं किया, इसी में बंद हो चलता रहता है। अंतराय कर्म घाती है, फिर इसका पाठ अघाती कर्मों के अंत में क्यों है? यह कर्म जीव के गुण का सर्वथा घात नहीं करता है तथा इसका उदय आघाती गोत्र कर्म के प्रभाव से होता है। जैसे उच्च गोत्र वाले के जीवन में प्राय अंतराय कर्म आती है और नीच गोत्र वाले के जीवन में अधिक अंतराय आती है, इसीलिए इसका कथन अंत में है। संसार की सारी क्रियाएं अंतराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय से होती है। सारी क्रिया, हाथ भी हिल रहा है तो क्यों हिल रहा है? मेरे अंतराय कर्म का क्षोभम है तब मेरे में शक्ति है, हाथ हिला रही हूँ, चल रही हूँ, बोल रही हूँ, तो जो क्रियाएं दिख रही है प्रधानता से देखो तो अंतराय कर्म के क्षोभम से ही चल रही है, केवलियों के क्षय से और अपने छद्मस जीवों के क्षोभम से चल रही है। 2754 ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से कितने परिचय होते हैं? उत्तर प्रज्ञा और अज्ञान, ये दो परिचय होते हैं। पहला प्रज्ञा, बुद्धि की तीव्रता अथवा मंदता से होने वाला कष्ट। दूसरा अज्ञान, अवधि ज्ञान आदि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रकट न होने से होने वाला कष्ट अज्ञान परिचय कहलाता है। 2755 किसको हुआ था ये परिचय? गौतम स्वामी को हुआ था ना, मुझे केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। वो खिन्न हो गए थे, दुखी हो गए थे कि मेरे से बाद में जो दीक्षा ले रहे हैं उनमें से कितनों को केवल ज्ञान हो गया, मुझे नहीं हो रहा है। वो परिचय ही था, उनको कष्ट ही हुआ उसमें। इसको बुद्धि की तीव्रता से 2755 होने वाला कष्ट बोलेंगे आंटी, कि बुद्धि तो किसको? बुद्धि की तीव्रता से होने वाला कष्ट बोलेंगे फिर उसको? नहीं जो नहीं, गौतम- तो गौतम स्वामी को हुआ नहीं, ये अज्ञान में आ जाएगा कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, मैं अज्ञान, केवल ज्ञान की अपेक्षा में अज्ञानी क्यों हूँ। तो आंटी बुद्धि की तीव्रता से कैसे कष्ट होगा? नेक्स्ट प्रश्न है। अच्छा, ओके, सॉरी। 2755 प्रज्ञा को प्रतिकूल परिचय क्यों कहा गया है? प्रज्ञा के कारण ज्ञान देने के लिए मुझे इतना श्रम करना पड़ता है कि इस खिन्नता के कारण प्रज्ञा को प्रतिकूल परिचय कहा गया है। वो आ रहा है ना, दो मुनि भाई थे, भाई थे, मुनि बने,
ध्यान है ना वो कथा सबको? वो बोले मैं भी इसकी तरह मंद बुद्धि रहता तो मुझे इतना पढ़ाना नहीं पड़ता, इतना श्रम नहीं करना पड़ता। उन्होंने मैं भी कितना आराम से सोता। पाबंद किया कि अगले भाव में एक शब्द भी याद नहीं कर पाए थे। और प्रज्ञा का घमंड भी आ जाता है तो वो भी परिचय है। बाद में तो परिचय, आज घमंड किया कि मुझे बहुत आ रहा है, तो उस अहंकार का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो उसका भविष्य तो, हाँ, मास्तुष का, अलका जी ने नाम भेजा है, मास्तुष। पढ़ी। मास्तुष मुनि तो वो थे, वो जो जिनको हाँ, याद ही नहीं होना था, वो याद करने के कोई लिए तो विनय, वो उनको पूर्व मतलब भाव, श्रद्धा थी। उनको इसीलिए तो याद नहीं होता था कि पूर्व भाव में उन्होंने कहा कि मैं क्यों इतना विद्वान बना, नहीं बनता तो इसकी तरह मैं भी दिन भर बैठा रहता, मुझे इतना श्रम नहीं करना पड़ता, इसलिए वो जीव मरकर मास्तुष मुनि बने थे। हाँ, पढ़िए। 2756 वेदनीय कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं? उत्तर, असाता वेदनीय कर्म के उदय से 11 परिचय होते हैं, यथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश मशक, चर्या, दंश मशक मच्छर आदि से, चर्या मच्छर विहार आदि से चलने से, शय्या, वध, रोग, तृण, शैया स्पर्श और या जल परिचय। रहने का स्थान है शैया, खाली बिस्तर नहीं समझना। यहाँ शैया तर कहते हैं ना, कि घर में, जिनके घर में रहते हैं वैसे। 2757 शय्या परिचय का क्या अर्थ है? रहने के स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट शय्या परिचय कहलाता है। प्रतिकूलता का जल अर्थ कि मन पसंद नहीं मिल रहा है, उनके साताकारी नहीं है। जो अनुकूल हो वो तो अनुकूल कहलाएगा, दूसरा जो अनुकूल ना हो वो प्रतिकूल कहलाता है। जल परिचय का क्या अर्थ है? जल देशीय शब्द है, इसका अर्थ मेल है, अर्थात शरीर और वस्त्र आदि में मेल से उत्पन्न होने वाला कष्ट जल परिचय कहलाता है। 2759 जीवन पर्यंत नहाते नहीं है। कितना कभी कभी देखो विहार और करके आते हैं, कैसे उनके पाँव में कीचड़ काला पूरा पड़ा रहता है, अपने आप पसीना आता है, कुछ होता है, हट जाता है, वो धोते नहीं है। लेकिन किसी साधु साध्वी के नहीं सुनते हैं कि उनके शरीर की बीमारी होती है, कि वो ठीक है गुरुदेव के हुई थी बहुत कोई तीव्र शुभ कर्मों का उदय, लेकिन वापस कैसे ठीक हो गई, कोई उपचार नहीं करते थे, खाली थोड़ा सी तेल लगाते थे, पूरी ठीक हो गई। सामान्यतः देखो कोई के नहीं होती है। उनकी साधना का प्रभाव ही है कि न नहाना, न शरीर पहुंचना, न कुछ करना, फिर भी कभी शरीर में बीमारी नहीं, दुर्गंध नहीं। पढ़िए। आंटी, तृण कांटा बोलेंगे जो पाँव में चुभ जाता है, वो तृण परिचय, हाँ, हाँ, कांटे कोई ना। पड़े हो वहां रहना पड़े, ये परिचय ये चलते हैं बिना चप्पल के। तो कांटे नहीं। 2759 हाँ, पढ़िए। मौन्य कर्म के उदय से कितने परिचय होते हैं? मौन्य कर्म के उदय से 8 परिचय होते हैं। दर्शन मौन्य कर्म के उदय से 1 दर्शन परिचय और चारित्र मौन्य कर्म के उदय से 7 परिचय होते हैं। 2760 दर्शन परिचय का वर्णन कीजिए। उत्तर, जिनवाणी की सत्यता को प्रत्यक्ष न पहचान पाने से होने वाले कष्ट को दर्शन परिचय कहते हैं। जो इन परिचय पर विजय प्राप्त नहीं करता है वह संसार में दीर्घ काल तक परिभ्रमण करता है। देखो साधु के भी दर्शन परिचय है ना, कौन से थोपड़े में आया पहले? कांक्षा मोहनी कर्म वेदने का थोपड़ा खोलो पीछे का, सुनीता जी अनुक्रमणिका में देख के खोलिए, कांक्षा मोहनी कर्म वेदने के कारणों का 13 कारण का थोपड़ा। पेज नंबर 397। नहीं, पेज नंबर 61। हाँ 61। सब कोई खोलिए 61। ये ना देखिए 397 में सबको ध्यान। दर्शनांतर के अंदर लेंगे क्या आंटी? दर्शनांतर के अंदर लेंगे क्या इसको? हाँ, इनको दर्शनांतर में लेंगे। दर्शनांतर, दर्शन मोहिनी के दर्शन परिचय की बात चल रही है ना, तो वैसे भी कांक्षा मोहिनी वेदने के इनके कारण मोहिनी, ये सबको ही पढ़ लेना इसमें कि देखो साधुओं के भी हो जाता है। 13 कारण जो दिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, होमवर्क लिख लीजिए, पढ़िए। ये वहाँ होमवर्क घर में ही पढ़ना है या अभी पढ़ूं मैं? कांक्षा मोहनी वेदने। होमवर्क है, घर में कर पढ़ लीजिएगा।
2761 चारित्र मौन्य कर्म के 7 परिसरों का वर्णन कीजिए। पहला अचेल परिसर, जीर्ण वस्त्र, मर्यादित वस्त्र या वस्त्र के अभाव अर्थात नग्नता से होने वाला कष्ट। लज्जा की अपेक्षा यह परिसर जुगुप्सा मौन्य के उदय से होता है। देखो, जीर्ण वस्त्र, साधु नहीं भी ले, फटे हुए भी वस्त्र काम लेते हैं। जब तक वो तंतु रूप में नहीं होता है तब तक वो लोग दिन में नहीं पहनेंगे तो रात्रि में वो काम ले लेंगे, फिर उनको फाड़ कर बांधने में काम ले लेंगे, फिर तंतु रूप में ले लेते हैं। तो जीर्ण वस्त्र किसी किसी को कष्ट भी है, ये सहन करते हैं संयम की सुरक्षा के लिए, अहिंसा की आराधना के लिए। आज अपने यहाँ साधु आए तो अपने पास कपड़ों की कमी नहीं है, अपन अपने लिए खरीदते हैं। और भी वैसे मर्यादित वस्त्र कितने रखने पड़ते हैं साधु और साध्वियों को? कितने हाथ कपड़ा रखते हैं, कौन बताएगा? साधु कितने हाथ कपड़ा रखते हैं? पहले आया हुआ है 72 हाथ और अन्नपूर्णा जी ने 72 हाथ भेजा है साध्वियों का, 96 साधुओं का, और 96 हाथ भेजा है। अलका जी ने 96 96 हाथ भेजा है साध्वियों का। सबको ही लिख लीजिए। मर्यादित वस्त्र भगवान महावीर की आज्ञा इतना ही रखनी है। साध्वियों को 72 हाथ कपड़ा, सॉरी साधुओं को 72 हाथ, और साध्वियों को 96। दूसरा अरति परिसर, संयम। तो ये इससे भी देखो, ठंड हो गर्मी हो जो हो, उन्हें तो इतना ही मर्यादित कष्ट सहना पड़ता है। इसका अथवा कष्ट का, कभी कभी कपड़े नहीं भी मिलते हैं तो उसका भी है, और नग्नता से फिर रहना पड़े। दूसरा अरति परिसर, संयम में बेचैनी होना अरति परिसर है। में यह बेचैनी अरति क्यों हो? संयम में बेचैनी क्यों होगी? जब साधु भी आरंभ और परिग्रह में आसक्त हो जाएगा तब उसके बेचैनी होगी कि उसको साधु पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, तब उसके अरति परिसर आएगा। बल्कि अगर ज्ञान वन में नंदन रमन करता रहे, हर समय सोचे कि मेरे द्वारा एक भी जीव नहीं मर रहा है, बहुत अहोभाव पूर्वक रहे, तो उन्हें ये परिसर आएगा ही नहीं। आंटी संयम में बेचैनी होने लग गई तो फिर तो पड़ीवाई नहीं हो जाएगा? नहीं, पड़ीवाई तब तक नहीं हुआ है, बेचैनी शुरू हुई, अरिति परिचय आए, संभल गया। ये मान परिणाम तो साधुओं में भी आते ही है ना, नीचे आए संभल गए, वापस चले गए, फिर आए नीचे, तो ये परिणामों में चलते रहते हैं, वो अरति परिचय। यह अरति मौन्य कर्म के उदय से होता है। तीसरा स्त्री परिसर, मौनी कर्म का उदय, लोभ आ जाएगा, कुछ इच्छा हो जाएगी, तभी साधु क्या आएगा अरति परिचय पड़े। तीसरा स्त्री परिसर, स्त्रियों से होने वाला कष्ट। यह परिसर वेद मौन्य के उदय से होता है। चौथा निसीहिया परिसर, प्राकृत शब्द कोश में निसीहिया का अर्थ स्वाध्याय भूमि और बेचने की। कोश का स्पेलिंग रॉन्ग है, श होना चाहिए शलगम वाला। ये जो षटकोण वाला श लिखा हुआ इसका अर्थ होता है खजाना, और शब्द कोश यानी डिक्शनरी। स्पेलिंग ठीक कर लीजिए। नई वाली में ठीक किया हुआ है क्या? किसी के पास नहीं है? स्पेलिंग ठीक कर पढ़िए। इन स्थानों में उपसर्ग आदि की शंका से भयभीत होना निसीहिया परिसर है। यह परिसर भय मौन्य कर्म के उदय से होता है। भय मौन्य मैम, वहाँ कोई डर होता है, ऐसी जगह उनको रहना पड़ता है जहाँ भय मोहनीय नो कषाय के भेद है, तो मोहिनी कर्म, भय मोहिनी कर्म का उदय हो जाता है। जब हम भी भयभीत हो तो यही सोचना चाहिए भय मोहिनी कर्म का उदय, इसे निष्फल करो, क्या चीज का डरना है। आक्रोश परिसर, कठोर वचनों से होने वाला कष्ट। यह क्रोध मौन्य कर्म के उदय से होता है। छठा याचना परिसर, भिक्षादि मांगने में होने वाला कष्ट। यह मान मौन्य कर्म के उदय से होता है। सातवां सत्कार पुरस्कार, सम्मान न मिलने पर दुखी होना। यह लोभ मौन्य कर्म के उदय से होता है। सम्मान मिलने पर अहंकार होना भी कष्टदायी है। भविष्य में कष्टदायी है, उस समय कष्टदायी नहीं मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है, व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है, लेकिन वो अहंकार दुखदायी होता है। आंटी भिक्षादि में मांगने में होने वाला कष्ट अंतराय की जगह मोहिनी से कैसे, इसको समझाइए। इसमें मोहिनी कर्म, उसको घमंड आ रहा है ना कि मैं भिक्षा लेने जा रहा हूँ, दीनहीन अवस्था, मैं मांगने के लिए जाता हूँ, अभी मुझे एक कपड़ा चाहिए या खाना कम पड़ गया, दोबारा जा रहा हूँ। अच्छा।
2762 अंतराय कर्म के उदय से कौन से परिचय होते हैं? उत्तर लाभ अंतराय कर्म के उदय से एक अलाभ परिचय होता है। भिक्षा आदि न मिलने से या अल्प मिलने से होने वाला कष्ट। भिक्षा 27 आदि में क्या समझना चाहिए? साधु योग्य सभी चीजें, पात्रा चाहिए नहीं मिल रहा है या कम पात्रा है तो कष्ट होता ही है कि उसी में पानी लाओ, फिर उसी में वो लेने जाओ, खाना लेने जाओ, ऐसे तो कष्ट जो होता है उसमें संभाव साधुओं को रखना चाहिए। कपड़े कम मिले, खाना भी कम मिलता है। पढ़िए। 2763 8 कर्म और 7 कर्म बंधक के कितने परिचय होते हैं? तीसरे गुण स्थान को छोड़कर 1 से 7 गुण स्थान में 8 कर्म बनते हैं और तीसरे 8वें 9वें गुण स्थान में आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्म बनते हैं। इनके 22 परिचय होते हैं किंतु एक साथ 10 वेदते हैं। शीत या उष्ण में से 10 एक और 10 नहीं 20 होगा। एक साथ 20 वेदते हैं। शीत या उष्ण में से एक और चर्या या निस्सिह या संशोधन कराया है ना, नया वाला एक बार फॉरवर्ड कर देना ना। कोई पढ़ोगे नई किताब से? मेरे हाथ में भी पुरानी वाली है। एक मिनट, प्रमिला जी गोलेछा के पास है। हाँ प्रमिला जी पढ़िए। प्रमिला जी, हाँ प्रमिला जी, बहुत प्रभावना कर रही हैं प्रमिला जी। अनम्यूट किया आपको मैंने। हाँ जी, हाँ मैं पढ़ रही हूँ। जय श्री हिंद। कहाँ चला गया? क्वेश्चन 497 पेज नंबर 2763। 8 कर्म और 7 कर्म बंध की कितने परिचय होते हैं? पहले आदि जीव स्थानों में द्रव्य साधु समझना चाहिए। तीसरा जीव स्थान में 7 शेष, 1 से 7 जीव स्थान में 8 कर्म बांधते हैं और 12 परिचय होते हैं। 8वें 9वें गुण स्थान में आयुष कर्म को छोड़कर 7 कर्म बनते हैं और दर्शन मोहनीय को छोड़कर 21 परिचय होते हैं किंतु एक साथ 20 वेदते हैं। शीत या उष्ण में से एक और चर्या या निसी या निषिद्धा में से एक को वेदता है। सय्या परिचय की नियमाएं। शीत या तो सर्दी होगी तो गर्मी नहीं होगी, गर्मी होगी तो सर्दी नहीं, और चलेगा तो बैठने का परिचय नहीं होगा, बैठा रहेगा तो चलने का परिचय नहीं होगा। लेकिन ये कितनी विचित्र बात है, देखो शैया परिचय, स्थान के परिचय की नियम। जब चल रहा है, विहार कर रहा है तो स्थान के परिचय कैसे, स्थान का परिचय क्यों बताया शास्त्रकार ने? इसका आगे प्रश्न में खुलासा आ जाएगा। पढ़िए। आंटी ग्रुप में भेजना हाँ, होगा। सुशीला जी, प्रमिला जी आप ये फॉरवर्ड कर देना ना प्रश्न। पढ़िए। 2764 7 8 कर्म बंधक चौथा व 9वां गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि जीवों के दर्शन परिचय बताया है। क्यों? चौथे व 7वें गुण स्थान वाले शयोपशम सम्यक दृष्टि जीवों के समकित मोहनीय के विपाकोदय के कारण दर्शन परिचय संभव है। शतक 1 उद्देश्य 3 में उल्लेख है कि श्रमण निग्रंथ कांक्षा मोहनीय कर्म का वेदन करते हैं। यहाँ भी फिर आ गया कांक्षा मोहनीय, सबको पढ़ना ही है, ये एक बार पढ़ लेना। 2765 चर्या विहार आदि में चलने से होने वाला कष्ट और शैया रहने के स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट, ये दोनों विरोधी है क्योंकि चलना और रहना एक साथ नहीं हो सकता। फिर ये दोनों परीक्षा एक साथ कैसे बताए गए हैं? उत्तर श्री अभयदेव सूरी के अनुसार कौन है विहार अभयदेव सूरी? अभयदेव सूरी कौन है? भगवती सूत्र के टीकाकार, इन्होंने वृत्ति लिखी है भगवती सूत्र पर। टीका कहो वृत्ति कहो एक ही बात है। सूरी छोटा री आएगा इसमें। के अनुसार विहार करते हुए सूरी शब्द का अर्थ होता है आचार्य। मंदिर मार्गी परंपरा में आचार्य को सूरी भी कहते हैं। प्राय आचार्यों के आगे देखिए सूरी लिखा वही रहता है उनके। अनुसार विहार करते हुए चर्या परिचय किसी ग्रामादि में स्वल्प काल के लिए विश्राम या आहार आदि के लिए ठहरने पर शैया परिचय की विहार करने की उत्सुकता आदि परिणामों की अपेक्षा से मुनि चर्या और शैया ये दोनों परिचय एक साथ वेदते हैं। मोहनीय कर्म के उदय के कारण उत्सुकता आदि होती है। 2766 नहीं, इसको एक बार क्लियर कर लीजिए।
कैसे होगा? जब चल रहे हैं तो रहने के स्थान का परिचय कैसे आएगा? प्रश्न ये है कि कहीं विहार करके जा रहे हैं, गांव, किसी गांव आदि में थोड़े सी काल के लिए रुके या विश्राम करने, आहार करने आदि के लिए रुके हैं, तो वहां पर शैया परिचय तो है, ठहरने का स्थान भी अच्छा नहीं मिल रहा है, उनके कांटे आदि चुभ रहे हैं, जो भी वैसे है, और विहार भी जल्दी करने की उत्सुकता है उनको, मन में वो सोच रहे हैं हम जल्दी जाएं ताकि आगे हमको स्थान अच्छा मिल जाए, जल्दी मिल जाए। तो दोनों प्रकार के परिणाम हो गए, चलने की भी जल्दी है, परिणाम तो चलने के हो रहे हैं, लेकिन रुकना पड़ रहा है आहार आदि के लिए कोई भी कारण के से। इस अपेक्षा से शैया और चर्या परिचय एक साथ माने गए। क्यों उत्सुकता होती है? अपन क्यों समाधि भाव में नहीं रहते हैं? मोहनीकरण के उदय से उत्सुकता, हर समय अपन आकुल व्याकुल, ये जल्दी करना है, वो जल्दी करना है, ये सब उत्सुकता ही हुई ना। तो इनके भी उत्सुकता के भाव रहते हैं मोहनीकरण के उदय के कारण, इसलिए दोनों पर ये बहुत ध्यान से सब कोई पढ़ना। 2766 आयुष और मोहनीय कर्म को छोड़कर 6 कर्म बंधक 10वां गुण स्थान और 1 कर्म बंधक वीतराग छद्मस्त 11वां 12वां गुण स्थान के कितने परिचय होते हैं? देखिए, मोहनीय कर्म शास्त्र में तो गुण स्थानों की अपेक्षा कथन नहीं है, किसी भी शास्त्र में गुण स्थान से कोई भी विवक्षा नहीं किए, सिर्फ 14 जीव स्थानों के नाम समवायांग सूत्र में जरूर दिए हुए हैं। ये कर्म ग्रंथकारों ने किया है गुण स्थान का वर्णन, तो थोड़े बहुत सरल लोग हैं गुण स्थान से खोल देते हैं, बाकी वहां यही शैली है, आयुष और मोहनी कर्म को छोड़कर 6 कर्म के बंधक। कितना मोहनीय कर्म कौन पढ़ रहा है? आगम को भी, भगवती सूत्र आगम को भी प्रभा भाई भंसाली तो पढ़ने लग गए हैं, वो आगे से शुरू किए हैं, पहले पहले का पढ़ रहे हैं मूल पाठ भी। और भी कोई पढ़ रहा है? सब शुरू कर दीजिए, जितना जितना हुआ, जब समय हो, स्वाध्याय करने की टाइम हो, तो उस समय वो पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा आज्ञा लेकर पढ़िए। मोहनीय कर्म के निषद्धा आदि 8 परिचय छोड़कर शेष 14 होते हैं, किंतु एक साथ 12 वेदते हैं। शीत या उष्ण में से एक और चर्या या शैया में से एक को वेदता है। 2767 हाँ, अंतर आ गया। जब तक छद्मस्ता है, मोहिनी कर्म का उदय है, तो हाँ, वहां तक तो जीव 10वें गुण स्थान, जीव स्थान तक तो जीव शैया और चर्या एक साथ वेद रहा है, और यहाँ वीतरागी बन गए हैं तो उनके कुछ उत्सुकता नहीं है, कोई नहीं, चल रहे हैं तो चलने में ही उपयोग है, बैठे हैं तो बैठे में ही उपयोग है, उनके असमाधि भाव नहीं रहता है कि मुझे आगे कैसा घर मिलेगा, कैसा रहने के लिए मिलेगा, कोई उत्सुकता नहीं रहती। इसको अंडरलाइन कर लो, ये वीतरागी भाव है। 2767 अंडरलाइन करके जब पढ़ो तो चिंतन कर लेना कि ये छद्मस्त और वीतरागी के भावों में अंतर आ गया। 6 कर्म बंधक और 1 कर्म बंधक चर्या और शैया परिचय को एक साथ क्यों नहीं वेदते हैं? ये जीव मोहनीय कर्म के असद्भाव तुल्य होते हैं, इसीलिए इनमें उत्सुकता और चंचलता का अभाव होता है। शैया के समय में इनका चित्त शैया में ही रहता है और चर्या में नहीं, और चर्या के समय में इनका चित्त चर्या में ही रहता है, शैया में नहीं। इसीलिए दोनों परिचय एक साथ नहीं वेदते हैं। है कर्म बंधक कौन हुआ? जो 10वें गुण स्थान में है, और एक कर्म बंधक कौन हुआ? 11वें 12वें गुण स्थान वाले, 13वें गुण स्थान वाले भी हो गए। आंटी डाउट्स ले लें। हाँ, असद्भाव तो यानी कि उदय नहीं, आंटी यही बोलेंगे ना? असद्भाव है लेकिन नहीं की तरह नहीं वत है, उदय तो है ही। लोभ मोहनी जी हाँ आंटी फरमाइए। 6 कर्म बंधक, 10वें गुण स्थान वाला 6 कर्म बांध रहा है, मोहनी कर्म का उदय है, लोभ मोहनी कर्म का, लेकिन वो उदय नहीं वत है, परिणाम। सुमन जी भुतोड़िया, आपका हैंड रेस करिए ना प्लीज। प्रमिला जी तब तक आप पूछ लीजिए, बोलिए। आपके डाउट थे ना पहले? आंटी उत्सुकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन लेडीज तो हर सुबह जंग लड़ती है आंटी, शारीरिक और मानसिक तौर पे, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, फटाफट कर लूं, तो इतना मोहनी का उदय रहता है हमारे, फिर मोहनी का उदय मानेंगे। है ही कहाँ, वैसी समाधि नहीं है, हर चीज में हम आकुल व्याकुल रहते हैं, मल्टीटास्किंग भगवान के। पर आंटी हाँ, इसको तो एबिलिटी देखो, मानते हैं। नहीं एबिलिटी मानते हैं, परिणाम उस समय देखो, एक तो मानसिक शांति भी नहीं रहती है, जब अपन ज्यादा काम एक साथ हड़बड़ी में करना चाहते हैं तो अपन इरिटेट भी जल्दी होते हैं, इरिटेशन भी आता है। वो क्या आगे है? आपने फरमाया था एक बार कि हमेशा एक ही काम में, हम लोग सोचते हैं मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए,
एक ही चीज में अपना ध्यान करना चाहिए, आपने बताया था एक बार। जैसे गौतम स्वामी के लिए कहते हैं, वो पूंछते थे, अगर मुंह पत्ती की प्रतिलेखना करते तो चित्त उसी में लीन रहता, गोचरी में जाते तो चित्त उसी में लीन, एरिया में ही लीन रहता था। तो जीवन तो वैसा ही होना चाहिए, अपन करते नहीं है, वो अपनी गलती है, उससे कर्म बंधन कम होता है, शांत रहता चित्त। और आकुलता व्याकुलता में क्या हो रहा है, कर्म बंधन, आत्म प्रदेश ऊपर नीचे चलित होते रहते हैं। जितनी जल्दी आत्म प्रदेश ऊपर नीचे होंगे उतने प्रदेश बंध अधिक होगा, और परिणाम तो इरिटेशन में रहेंगे ही, तो वो अनुभाग बंध भी अधिक होगा। हाँ बोलिए प्रमिला जी। जय जी। एक मैं पीछे से जब पढ़ रही हूँ तो क्वेश्चन 652 में ऐसा बताया है कि देवता जब 652 पेज नंबर 106 खोल लीजिए सब कोई। 106 हाँ बोलिए। इसमें जो बताया है कि देवता जब च्यवन करके कहीं भी जाने वाला होता है तो उनके ये लक्षण बताते हैं कि विमान, आभूषण, इनकी कांति कम हो जाती है। ऐसे वर्बली भी आपने एक बार बताया था। तो ये जब विमान में, तो एक विमान में एक देवता तो नहीं होता, उसका विमान यदि ऐसे कम कांति वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि एक देवता एक समय में जाएगा, बाकी देवता तो नहीं जा रहे। ये फोन लाल है, जिसके मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसको लालपन कम दिखेगा ना, धुंधलापन आ जाएगा ना, और जिसके अगर आंख ठीक है एकदम, उसको ठीक इस दिखेगा। अपेक्षा से, इस अपेक्षा से समझना। अच्छा, एक क्वेश्चन 658 में लिखा हुआ है कि गर्भ, इसी के पास वाले पेज में 107 में, कि गर्भ में जीव के मल मूत्र कफ वमन पित्त आदि नहीं होते हैं, पहले वाले में ये, तो वो उसका कारण भी बताया है भगवान ने। फिर जो आजकल तो हम लोग यही सुनते हैं कि जो भी गर्भस्थ जीव है उसने पॉटी कर दी, ये कर दी, वो कर दी, वो फिर क्या है, भगवान तो दिखाते। भगवान ने तो असंख्य वर्ष पहले फरमा दिया था कि वनस्पति में जीव है, विज्ञान नहीं माना ना। अभी जब ईश्वर चंद्र ने प्रूव किया तभी विज्ञान मानने लगा ना, वनस्पति में जीव है, पानी में आदि जीव है तब। तो इसलिए थोड़े काल बाद डॉक्टर्स मान जाएंगे कि वो बच्चे का नहीं है, वो माँ का ही कोई और है। हाँ, ये मैं ये चीज अपने बेटे सर्वज्ञवाणी उपादेय है। हाँ, राइट। थोड़े साल में मान जाएंगे वो, चाहे अपन नहीं भी रहे उसके बाद मानो, उनको मानना ही पड़ेगा, और नहीं माने तो नहीं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 980 के आसपास, ये थर्ड उद्देश्यक से है कि भगवान की शरण में जब, ये वर्णन तब का है जब शकेंद्र के पास चर्मेंद्र जाते हैं और अपना रूप दिखा के, तो फिर उन्हें क्रोध आता है, वो भगवान की शरण में आ जाते हैं चर्मेंद्र, और शकेंद्र उनको मारने के लिए अपना वज्र छोड़ते हैं। तो और फिर वो उनको जब उपयोग जाता है, वो उस वज्र को जस्ट यहाँ पकड़ लेते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस समय वो मारने वाले थे, यदि वो मार देते, उस समय तो उनका जन्म ही हुआ था, तो उनकी आयु तो 10,000 मिनिमम ईयर्स होती है वो ना? मारते नहीं, उस वज्र से देवता पीड़ित होते हैं 6 महीने तक। देवता में जैसे अपने यहाँ मृत्यु दंड होता है ना, व्यक्ति मर जाते हैं, देवगति में वैसे नहीं होता है। कितना भी जघन्य अपराध हो, वज्र से प्रहार किया जाता है, 6 महीने तक देवता चिल्लाता रहता है वेदना के कारण, मरते नहीं है, वो निरुक्रमी आयुष वाले होते हैं। हाँ, वही मैं तो बस यहाँ अब तो नेरिकों को इतनी बार काट काट के जलाते हैं, राइट, नहीं, वापस जुड़ जाते हैं, जब उनकी आयुष पूर्ण होती है तभी वो काल करते हैं। एक जहां तहां ये जो संबोधन होता है देवानुप्रिय, इसका क्या मतलब होता है? देवों के भी प्रिय, देवानुप्रिय, ये संबोधन इंसानों के लिए भी होता है, श्रावक के लिए भी, श्रावक भी सुदर्शन श्रावक के लिए आएगा, उनके लिए भी कह रहे हैं, श्रावक के लिए भी है और भगवान के लिए भी है। ये भगवान ही कह रहे हैं देवानुप्रिय, लेकिन भगवान को भी संबोधन है, केवली भगवान को भी संबोधन है, तो वो भी देवों के प्रिय ही है। श्रावक भी जब धर्म करने की भगवान से आज्ञा लेता है, मैं दीक्षा लूं या मैं ये त्याग प्रत्याख्यान करूं, तो भगवान कहते हैं हाँ देवानुप्रिय,
तुम्हें जैसा सुख उपजे वैसा करो, लेकिन शीघ्र करो। मिष्ट संबोधन है। प्रमिला जी हो गया? थैंक यू, कि और थैंक यू। सुमन जी? प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए सुमन भाई। भाभी जी, वो विनीता भाई जो प्रश्न पूछे थे उसी से आगे मेरा रिलेटेड था। जैसे कोई स्थानक बना रहा है और उसमें अपने अर्थ का दान दे रहा है, तो स्थानक में जो भी श्रावक जाए वहां आराधना करे, अपनी धर्म आराधना करे, तो उसके पुण्य का फल जो है, जो स्थानक बनाता है उसको भी कुछ अंश तक मिल रहा है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जैसे नहीं, ये लोग कहते हैं कि मंदिर बनाओ, मंदिर में अपना अर्थ का दान दो, तो जो जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करेंगे उसका एक भाग, मतलब कुछ अंश जो मंदिर में पैसा लगाता है उसको मिलता है। क्या ठीक है, ऐसा है? व्यवहार में कह देते हैं, लेकिन शास्त्र में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैंने प्रमाण भी दिया ना भगवती सूत्र के 5वें शतक के 6ठे उद्देशक की टीका में। अभयदेव सूरी ने स्पष्ट लिखा है कि पुण्य की क्रिया जिस वक्त उन्होंने दिया, दान भी दूं, आज मेरी इच्छा है दान दूं और इस भावना से दे रही हूँ मेरा बहुत नाम होगा, वो होगा, तब तो देखो जो फल मिलना है थोड़ा बहुत मिला। और भाव ये रहेंगे कि शुभ में दे रहा हूँ, स्थान रहेगा तो व्यक्ति यहाँ धर्म आराधना आदि करेगा, तो उस वक्त मुझे ही पुण्य फल अधिक मिला, विपाक अधिक हुआ, और बाद में उसका नहीं मिलता है। जिस वक्त विवेक पूर्वक दान दिया उसी वक्त उसका बंद हो जाता है। और पाप का फिर कैसे लगता रहता है? पाप की क्रिया, वही कह रहे हैं शास्त्रकार, पाप की क्रिया लगती है स्थान स्थान पर। भगवान आगे अब दूसरा भाग आ गया है ना, वहां देखिएगा विस्तार में आ रहा है सारा। नहीं, वो फिर कैसे लगती है? क्या उसके विषय में जीव सोचता रहता है कि नहीं, ऐसा? सोच कुछ नहीं रहा। आज मान लो किसी मनुष्य का जीव लोहा बना, उस लोहे से चक्कू बन गया, उस चक्कू से कसाई काट रहा है, उस मनुष्य को तो पता ही नहीं है ना, वो नरक देव जहां भी चला गया, पूर्व जन्म का उसे कुछ पता नहीं है। मेरा ही जीव चक्कू बना हुआ होगा कहीं, मैंने नहीं है, तो वो कसाई जितना काट रहा है वो मेरा छोड़ा हुआ शरीर है, इसलिए मुझे उसकी पाप की क्रिया लग रही है, ऐसा भगवान महावीर फरमा रहे हैं। तो स्थानक बनाने से या उससे कुछ पुण्य का बंध नहीं है? हुआ ना, जिस समय दान दिया उस समय हो गया। हो गया, हाँ ठीक। उस समय तो पुंज आ ही गया आत्मा पर, बहुत शुभ परिणामों से दिए, बहुत अंतर मुहूर्त तक परिणाम शुभ थे। मान लो 100 समय थे तो 100 शुभ करते हैं तो आ ही गई आत्मा पर। और उसके बाद स्टॉप, उसके बाद कुछ उसका बंद नहीं है, उसके विषय में बंद नहीं, उसके बाद और अच्छा करते जाओ, अच्छा आते ही जाएगा। ठीक है, क्रिया के साथ है, ठीक है। हाँ, ठीक है महाराज जी। एक मिनट, गुलाब आंटी, गुलाब आंटी। साधु सत्यवान जी के कपड़े का था, वो हो गया। अच्छा, और कोई प्रश्न है आंटी? नहीं, और नहीं है मेरा। ठीक है, विमला जी, विमला जी, हाँ पूछिए विमला जी। हेलो। हाँ बोलिए विमला जी। हेलो, वो ये मेरा रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा, मैंने 2 क्लास मेरी मिस हो गई थी। सभी चढ़ चुकी है, सारी रिकॉर्डिंग चढ़ चुकी है। आज वापस लिंक डलवा देंगे, आपको नहीं खोलना आ रहा है तो उसमें सितंबर अक्टूबर के महीने में जाना पड़ेगा। हाँ, थोड़े दिन पहले लिंक डाली थी नहीं है ये 7 और 11 वाली नहीं है, ये नहीं, सारी है अक्टूबर की। सारी हो गई, ठीक है। हाँ सारी हो गई। आपको और देखना है तो विनीता जी नोट्स बना के भेजे, उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। अन्नपूर्णा जी, और कोई प्रश्न है आपका? नहीं। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र आंटी, प्रश्न नंबर 2757, पेज नंबर, हाँ 496। बोलिए। आंटी, रहने के स्थान की प्रतिकूलता से होने वाला कष्ट सैया परिचय कहलाता है। ये समझे कि जो चैत्र आत्मा होती है उन्हें भी स्थान मन के अनुकूल चाहिए, तो ये ममत्व तो नहीं हुआ आंटी? नहीं, मनोज्ञ मन के अनुकूल नहीं, साताकारी तो होना ही चाहिए ना। उबड़ खाबड़ मिट्टी से भरा हुआ हो, कुछ हो, कीड़े मकोड़े वहां आ रहे हो। हाँ, तो साताकारी का अर्थ यहाँ पे ममत्व नहीं लिया जाए। ये उनके संयम के अनुकूल तो हो, बगल में सभी मांसाहारी के हो, स्वाध्याय नहीं कर सके, हाँ दुर्गंध आती रहे तो आदि, वो समझना। हाँ, कोई घर हो, वहां लड़ाई झगड़े निरंतर होते रहे, आवाजें आए,
तो वो उनकी साधना में बाधक आप बनता है ना वो स्थान पे। हाँ 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 आंटी। आंटी मेरा दूसरा तो प्रश्न, वो झोंपड़ी में भी रुके तो उनके लिए वही हाँ बात है, राजमहल में रुके तो भी वही बात है उनके लिए। तो जो ठीक है झोंपड़ी और राजमहल में एक समान भाव रखे वही साधु होता है, वही भिक्षु होता है। हाँ आंटी। आंटी 2761 में हाँ, जो बोलो। ये चैत्र मौनी कर्म के 7 परिचय दिए, इसमें एक भी परिचय माया से जुड़ित नहीं है, जबकि साधु के माया प्रत्यय होती है, तो माया से कोई परिचय नहीं माया आया। माया प्रत्यय क्रिया किसे कहते हैं? चारों प्रकार के लोग को चारों कोई भी कषाय हो उसे माया प्रत्यय क्रिया कहते हैं। यह माया प्रत्यय से अर्थ कषाय लेना है, माया को कषाय का केंद्र मानना है, इसलिए क्रिया का नाम माया प्रत्यय क्रिया रख दिया है। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पे 276 माया होगी तो साधुपना नहीं रहेगा। नहीं नहीं वैसा नहीं, मैंने देखा यहाँ पे माया से जड़ा हुआ कोई भी परिचय नहीं था। तो सिर्फ क्रोध है, मान है, लोभ है, लेकिन वो नहीं है ना, माया नहीं थी, तो माया। मुझे लगा इससे जड़ा परिचय नहीं है, इसीलिए। और आंटी आप जब पढ़ा रहे थे, अभी समझा रहे थे, तो आपने भूल से वो वनस्पति के लिए ईश्वर चंद नाम दे दिया, वो जगदीश चंद्र बसु जगदीश होगा। हाँ, चंद्र जगदीश चंद्र बोस है। ईश्वर हाँ, चंद कौन थे? वो भी कोई थे आंटी ना? वो तो ईश्वरचंद विद्यासागर थे ना, ईश्वरचंद विद्यासागर। वो कौन थे? आंटी वो हमारे देश के बहुत वन ऑफ द नेता थे, जिन्होंने ज्ञान के फील्ड में बहुत किया, वो गरीबी में भी बहुत पढ़ाई किए, लेम के नीचे बैठ के पढ़ते थे, इसीलिए। और ये जगदीश चंद्र बोस थे ना जिन्होंने वनस्पति बसु शायद बसु। जगदीश चंद्र बसु। क्षमा आंटी आपकी अरे अब मुझे नाम को ध्यान ही नहीं था, क्या हुआ अच्छी बात बताया तो ठीक है। याद ही नहीं हाँ था। हाँ आंटी, कृपा की आंटी। श्रेया जी। प्रणाम साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैसे अपने पूर्व भवों की जो अपना शरीर नहीं होश रहता है उसकी पाप क्रिया लगती है, तो जैसे अपना पृथ्वी काई का शरीर था, तो पृथ्वी काई के शरीर से चक्कू बनाया, तो चक्कू को लोहे को अग्नि में इतना तपाया कि वो अग्नि काई का मुक्तिलक हो गया, तो फिर अपने उसकी पृथ्वी काई की क्रिया क्यों लग रही है? फिर भी वो जो पृथ्वी का मुकेलक अग्नि बना रूप में, जब तक उसको अग्नि को उसको नहीं होश रहा है, अपने को लग रही है क्रिया, उसको फिर तेवकायिक जीवों को भी लगेगी, अपने को भी लग रही है। तो अपने को फिर पृथ्वी काई की अपेक्षा से 2 काई की लग गई, पृथ्वी काई और तेवकाई की। नहीं, तेवकाई की क्यों लगेगी? फिर तेवकाई की वजह, तेवकाई जब तक अपन लोहे को पिघालेंगे नहीं तब तक हाँ। अपन चक्कू नहीं बना सकते। हाँ, तो जब उसको पिघालने के लिए डाल दिया ना, तो देखो अपने को तो लग रही है, अपन ने वो सराया नहीं उस लोहे को, तो उस हाँ। लोहे से बना वो अब तेजस का एक जीव जो उसमें एक में हुए ना, उनको भी लग रही है। अच्छा, अपने को भी लग रही है, तो अपने साथ साथ उनको भी लग रही है। हाँ हाँ। इसी तरीके से जैसे वायु का शरीर था अपना, अपन ने वो टाइम पे नहीं वो सराया, तो वायु काई के जीवों से अपने को कैसे हिंसा लगेगी? अपन क्या वायु से वायु काय बना है, हिल रहा है, पत्ते हिला रहा है, पत्ते गिर रहे हैं उससे, तो उससे वायु काय को 3 4 5 क्रिया लगती रहती है वायु काय जीवों को। अब लेकिन अपन वायु काई का जीव अपना खत्म हो गया, भले ही खत्म हुआ, अब वो शरीर अब वायु काई का शरीर नहीं, रह सकता, पूर्व भव का शरीर। अच्छा, आप वो बोल रहे हैं क्या? पूर्व भव के शरीर से, जैसे वर्तमान के भव से तो अपने को लग रही है, नहीं उससे नहीं लगेगी। तो पूर्व भव में जो जो योग्य है छोड़ने, अपने तो संबंध विच्छेद तो कर ही देना है उससे, लेकिन जो जो योग्य है, ये पृथ्वी काय आदि से जो लोहा चक्कू बन जाते हैं उनसे लगे, वायु काय से। देव और वायु काई के जीवों से अपने को पूर्व भवों के जीवों से हिंसा नहीं लग सकती है ना? पानी से भी कैसे लगेगी? हाँ, पानी से भी कैसे लगेगी? बहुत अच्छा प्रश्न। वनस्पति और पृथ्वी से तो बहुत सारी चीजें रहेगी, लेकिन अपकाय तेवकाय वायुकाय से अपने को पूर्व भवों के नहीं त्यागे हुए शरीर से क्रियाएं नहीं लगेगी, क्योंकि वो कुछ काम ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो भाव भरा हुआ है मेरे पूर्व के शरीर में, इतनी अच्छी थी, वो एक अलग हो गया, लेकिन ऐसी 3 4 5 क्रिया नहीं लगेगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रणाम सर। निर्मला जी को पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी वो बिजी चल रहा है। आरती जी ने। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। अभी आपने फरमाया ना लोहे का पाप लगेगा,
किसी जीव को लोहे से उन्होंने जो प्रहार किया होगा, फिर बाद में संथारा ले लेंगे और देवलोक में उत्पन्न होके मीन्स हाँ। तभी संथारा ले लिया तो वो सब जो क्रिया लगी है वो बहुत कम हो जाएगी या नष्ट भी हो जाएगी। सब छूट गई, संथारे वाला सब प्रत्याख्यान करके ही संथारा लेता है, सब हाँ, चीज और को फिर बाद में संथारा ले लो तो कुछ भी क्रिया नहीं लगती है पूर्व जन्म के। हाँ, और देवलोक में जाके किसी हाँ। वजह से वज्र प्रहार किया किसी लोहे की चीज से, और हाँ। फिर बाद में तिर्यन श्लोक में उत्पन्न हुए, और फिर हाँ। तिर्यन से ऐसे ही गति चलती रही, तो वो इतनी क्रिया साथ साथ में इतने जन्मों तक चलती रहेगी फिर। जब तक नहीं वो श्राव चलती रहेगी। हाँ, तो वो तिर्यंश में देवलोक में तो वो सिरा ही नहीं सकते ना, फिर मनुष्य गति में आएंगे तभी फिर से वो होगा। तिर्यंश में श्रावक बने तो वो श्रा देता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि अभी कोई स्त्री है, सतीत्व का पालन किया मनुष्य जन्म में, मनुष्य में, और फिर काल करके देवलोक पहले या दूसरे में देवी रूप में उत्पन्न हुए, तो देवलोक में वो अभी भवनपति देव भी उनको लेके जा सकते हैं या ऐसा सब है, तो वहां पर उनका सतीत्व नहीं रहेगा उस जन्म में? नहीं रहेगा ना? नहीं, परिग्रहिता देवी है, अन्य के साथ पर पुरुष के साथ भोग रही है, ठीक है, व्रत प्रत्याख्यान नहीं है उनके, तो वो भी चोरी छुपे ही जाएगी ना। हाँ, गलत तो है ही। और ये माई देव होते हैं वो नियमा मिथ्या दृष्टि होते हैं, और अमाई होते हैं। हाँ, माई मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए माई मिथ्या दृष्टि विशेषण लगाया। माया को भी कहा कषाय का केंद्र है, तो कषाय कौन सी माई शब्द से ली गई है? अनंतानुबंधी कषाय युक्त मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व मोहिनी और अनंतानुबंधी कषाय का अविनाभावी संबंध होता है, यानी एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। ये बताने के लिए शास्त्रकारों ने माई मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। और अमाई होंगे वो नियमा सम्यक दृष्टि होंगे और सरल स्वभावी। हाँ, नहीं, सरल स्वभावी की बात नहीं है। खैर, सम्यक दर्शन आने के बाद सरलता तो आएगी, कुछ ना कुछ अनंतानुबंधी जैसी नहीं आएगी। अमाई है मतलब अनंतानुबंधी नहीं है उनमें, अप्रत्याख्यानी हो सकती है, चौथे जीव स्थान वाला भी हो सकता है, पांचवा छठा कोई भी जीव स्थान वाला हो सकता है। देवों को कहा है अमाई सम्यक दृष्टि, तो वो तो चौथे गुण स्थान वाले ही होंगे। हाँ, तो सम्यक दृष्टि देव भी क्रीड़ा करते हैं, नहाना धोना ये सब इनका सम्यक दृष्टि देव का भी होता ही है। अपन भी करते हैं, नहाना धोना, कपड़ा खरीदना, घूमना फिरना सब करते हैं ना अपन तो पांचवें में फिर भी। हाँ, और पूछूं मैं कि दूसरों को अभी है बहुत, 3-4 क्वेश्चन और है। जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। हाँ, तो जो देव है ना, हाँ 3-4 महीनों तक पर्वत वगैरह पे जाते हैं क्रीड़ा करने या ऐसे पिकनिक मनाने, जो भी उनका होता है, तो ये जो इंद्र देव जाएंगे तो उनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, पर जो सेवक देव और दूसरे जाएंगे तो उनका काम कौन करेगा? क्योंकि वो तो इंद्र का काम करना पड़ता है ना उनको, तो निरंतर काम करते हैं। आज अपने यहाँ भी ऑफिस में जो होते हैं छुट्टी लेके जाते हैं ना 10-15 दिन, तो वो परमिशन लेके ही जाना पड़ता होगा ना उनको तो। हाँ, अधीनस्थ रहते हैं, उनका काम है, किसी को देख के जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहां भी होती है। हाँ, और धरती पर आकर कोई देव काल कर सकते हैं क्या? अभी 6 महीने में उनको पता नहीं। हाँ, काल कर सकते हैं। कर पुद्गल सकते हैं। ये तो पुद्गल जैसे अगर इत्र की बोतल पड़ी है, अपने आप खुली पड़ी है तो उड़ जाती है ना, खत्म हो जाती है, तो वेक्रिय पुद्गल वायु का वेक्रिय शरीर बनाया हुआ हो, या मनुष्य तिर्यंश वेक्रिय शरीर बनाया हुआ हो, नेरिक देवता काल करते ही उनके पुद्गल खंड खंड रूप में बिखर जाते हैं। वायु का औदारिक भी है ना, इतने जीव मर रहे हैं, फिर हाथ ऊपर नीचे मैं तीव्रता से कर रही हूँ, जीव मरते जा रहे हैं, उनके शरीर दिखते थोड़ी है अपने को, खंड रूप में बिखर जाते हैं उनके शरीर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये मन पर्याय ज्ञानी जब तीर्थंकर भगवान की क्वेश्चन आंसर देख रहे होते हैं मनोवर्गणा से, तो ये कितने समय में अनुत्तर विमान में जाते? एक समय लगता है कि ज्यादा? क्या पुद्गलों को देखने में? जो नहीं, जाने में तीर्थंकर के पुद्गल अनुत्तर विमान तक जाने में नहीं, एक समय नहीं, अंतर मुहूर्त में जाएंगे। जैसे उन्होंने निकाला, छद्मस्त का हर कार्य अंतर मुहूर्त का होगा। देखने वाले कौन है? अनुत्तर विमान के देव। तीर्थंकर भगवान तो केवल ज्ञानी है, उनको तो एक समय में ही सब दिख रहा है, उनको तो दिख ही रहा है कि ये आने वाला जाने वाला। अब अनुत्तर विमान वाला देख रहा है, वो इनको पढ़ रहा है, समझ लो मनोवर्गना लब्धि से, तो अंतर मुहूर्त का काल तो बीत ही गया।
हाँ मैं एक शब्द हाँ बोल रही हूँ, हाँ में कितने समय लग गया, अंतर मुहूर्त बीत गया ना। हाँ, पर अगर ऐसे कभी हो कि अढ़ाई द्वीप के बाहर आधे शब्द यहाँ पर है और अढ़ाई द्वीप के बाहर आधे शब्द चले गए, तो उनको सिर्फ अढ़ाई द्वीप का ही दिखेगा ना। शब्द कैसे जाएंगे? नहीं, मनोपरिव्यान मनोवर्गणा के पुद्गल नहीं, मनोवर्गणा के पुद्गलों को देखेगा, नहीं देखेगा बाहर के, नहीं दिखेगा तो आधा नॉलेज ही रहेगा ना फिर। नहीं, ज्ञान विशाल है, वो तो असंख्यात काल भूत का, असंख्यात काल भविष्य, वर्तमान। एक मैं वो बार बार बताती हूँ ना, एक चावल के दाने को देखकर बोल देते हो ना कि पूरे एक मन चावल सीज गया, तो वो तो थोड़े सी पुद्गल देखकर ही समझ जाते हैं। अपन किसी का चेहरा देखकर बता देते हैं कि इसके मनोगत भाव क्या है, क्या सोच रही है, अच्छा बुरा जो भी थोड़ा बहुत, तो वो तो इतने लब्धि, इतनी विशिष्ट लब्धि है मनोपरिज्ञान, थोड़ी सी देखकर समझ जाते हैं उत्तर को। मान लो आधा घड़ा देख, आप सोच रहे हो कोई चांदी के घड़े के विषय में, वो आधे पुद्गल, वो एकदम मानुषोत्तर पर्वत के पास वो मनुष्य खड़ा है, उसकी आधी पुद्गल, आपका कहना है कि वो पुद्गल वहां चले गए, मैंने कहा जो भी वो बोल रहा है वहां, तो वो जो पुद्गल आधे को देखकर घड़ा आधा देखा चांदी का उन्होंने, और कि आप उस विषय में चिंतन कर रहे हो, तो वो बोल देंगे घड़ा देख रहे हैं। और उस समय अगर कुछ अहंकार आ जाए या हंसी आ जाए तो ये भी आहारक शरीर की तरह पड़िवाई हो सकते हैं। आहारक शरीर की तरह नहीं, अवधि ज्ञानी की तरह, मनोपरिज्ञानी भी पड़िवाई होते हैं ना। हाँ हाँ, तो उसी टाइम मीन्स कुछ अहंकार आ जाए या मैंने ये क्या देख लिया, उनके कारण नहीं दिए हुए हैं, जैसे अवधि ज्ञानी के तो कारण दे दिए हो इसमें ठाणांग सूत्र में, मनोपरिज्ञानी के यही दिए, विशुद्धि कम हो जाती है, हीयमान परिणाम आ जाते हैं। हीयमान परिणाम यानी क्रोधमान, माया, लोभ के कोई ना कोई भाव, उदाहरण नहीं दिए हुए, परिणाम खराब होते ही चला जाता है मनोपरिज्ञान। और ये स्त्री तीर्थंकर आहारक शरीर नहीं बना सकते कि बना सकते हैं? तीर्थंकर तो बनाएंगे ही नहीं, न छद्मस्त अवस्था में, न केवल ज्ञान के बाद। नहीं, पर उनके पास बनाने की क्षमता तो है ना, तो स्त्री तीर्थंकर के तो क्षमता भी नहीं रहेगी। नहीं, वो बनाएंगे ही नहीं ना, वो तो कुछ भी कभी नहीं बनाएंगे, शक्ति तो अनंत है उनमें, हर तरह का कार्य करने की तीर्थंकरों में शक्ति है, जो लब्धियां हैं सभी अच्छी लब्धियां उनमें रहती है, तो तीर्थंकरों के लिए अपन कुछ कह ही नहीं सकते कि ये चीज नहीं है अच्छी चीज, ये नहीं है अच्छी लब्धि, नहीं है। बहुत बहुत कृपा है आंटी जी। आंटी, मनोवर्गणा तो वर्तमान के विषय को नहीं जानता, तो एक समय नहीं बोलेंगे क्या आंटी? एक समय में मनोवर्गणा लब्धि संपन्न कैसे देखेगा, छद्मस्त का कार्य नहीं है। मैंने तो लिखा तो वर्तमान को देखता है ना आंटी? वर्तमान को देख रहा, हाँ, पहले तुमने ह देखा और बाद में उसके बाद में हा आ की मात्रा देखे, कितना समय लगा तुमको देखने में? असंख्यात समय बीत गए ना। उसको वर्तमान को देखने में भी असंख्यात समय लगता है। हाँ, वास्तव में वो वर्तमान तो एक समय का इतना सूक्ष्म है, एक समय का विषय नहीं होता है छद्मस्त का। सुशीला जी। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जो अपन जो सारी जो अजीब वस्तु को उपयोग में ला रहे हैं, उनकी सबकी क्रिया हमको लगती है। क्या चीज की? क्या अजीब वस्तु, जितनी भी अजीब वस्तु हम उपयोग में ला रहे हैं, उन सब की क्रिया लगती है हमको। तो वो अजीब वस्तु अपने द्वारा छोड़ा हुआ ही है ना, शरीर अजीब ही है, औदारिक के पुद्गल है। तो जैसे टेबल कुर्सी, कुछ भी अजीब वस्तु को अपन उपयोग में ला रहे हैं। टेबल ले रहे हैं ना, टेबल किसकी बनी हुई है? वनस्पति काय के शरीर की बनी हुई है, तो उन वनस्पति कायों का भी टेबल है, इस लकड़ी से कोई किसी को मार रहा है, तो उस वनस्पति कायिक जीव को क्रिया लग रही है। लेकिन अजीब निर्जीव वस्तु को भी क्रिया लगती है ऐसे। वो उसका मुकेलक है ना, छोड़ा हुआ शरीर है, लोहा भी तो छोड़ा हुआ शरीर है। तो चक्कू आग में तप गया, अजीब हो गया ना, वो अचित है पूरा, फिर भी क्रिया लगती है। फिर भी क्रिया लग रही है, उन पुद्गलों से क्रिया लग रही है। तो फिर अपने को सोच समझ के सबका उपयोग करना पड़ेगा। इतना ज्ञान सर्वज्ञ ही बता सकते हैं, पर अपने को सोच समझ के सबका उपयोग करना पड़ेगा, मतलब कि सबकी क्रिया लगेगी अपने को। हाँ, हो गया आपका? प्रियंका जी क्लास में है ना, शायद सुशीला जी ललवाणी पढ़ेंगे, एक बार नाम नोट। ठीक है, सुशीला जी ललवाणी, अलका जी जैन को भी पढ़ना है, ठीक है। प्रियंका जी बुरा आंटी, प्रियंका जी ने जो पूछा था ना आजीवक वाला, मैंने मूल खोल के देखा और गौतम स्वामी ही पूछ रहे हैं प्रश्न। अच्छा, गौतम स्वामी द्वारा पूछा गया है ना, ठीक है। हाँ, हाँ। आपने फर्स्ट प्रश्न वो गौतम स्वामी का नहीं लिखा। हाँ बोलो प्रियंका। तो आंटी उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है क्या आजीवक वाला, बाकी पूरा भगवान महावीर और गौतम स्वामी का ही संवाद है क्या? गौतम स्वामी ही पूछ रहे हैं कि आजीविकों ने ऐसा पूछा, ऐसा
ऐसा पूछा था। हाँ, तो इसमें मतलब लिखना पड़ेगा, ये गौतम स्वामी द्वारा पूछा गया। आगम रखने लगो अब अपने पास प्रियंका। हाँ आंटी। भगवती तो रखो, वो पढ़ रही है वो। हाँ आंटी रखती। मैं पूछी थी उपाध्याय प्रवर को, तो उपाध्याय प्रवर फरमाया कि अभी पहले हिंदी का ही कंप्लीट करो करके। अच्छा ठीक। हाँ आंटी, एक डाउट है। हाँ। क्या किसी चारित्र आत्मा के शव में कोई व्यंतर देव घुस के मतलब वो कर सकते हैं क्या? हाँ, बहुत कर सकते हैं। तो आंटी ऐसा कुछ है, ऐसा कोई एग्जाम्पल वगैरह? क्यों कहना, होता है, बहुत सुना हुआ है इस विषय में। होता है? प्रत्यक्ष इन दिनों में भी सुना हुआ है, लेकिन इन सब की प्ररूपना ज्यादा नहीं करनी चाहिए। जिन शासन की अवहेलना होती है कि लोग सोचेंगे अरे साधु साध्वी तो इतना धर्म ध्यान करते हैं, इनके ऊपर भी ऐसा देव प्रकोप ये वो, तो ज्यादा इसकी प्ररूपना नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आता। मैंने महाराज सर से यही डाउट पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ने जवाब नहीं दिया होगा ना। महाराज साहब बोले पता नहीं है, तो मुझे भी उनको भी समझ में नहीं आया कुछ भी। ठीक है, बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है आंटी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं बाद में पूछती हूँ आपसे। ठीक है जी, नहीं कृपा करेगी। सुरेंद्र जी सराहना। जय जिनसा। हाँ बोलिए सुरेंद्र बाबू। जय जी। बात ऐसा कि अभी ये क्वेश्चन था, अब जो गोस्वामी के ऊपर चल रहा था ना, तो अपने कोई चीज जैसे गुरुदेव से संकेत लेते हैं तो पुराने जन्म वाले शायद गोस्वामी करा देते हैं। हाँ। तो इसलिए अभी हम लोग को दोबारा करना है क्या जन्म पहले नहीं, बहू के? ओसराई हुई है और बृहद आलोचना पढ़ते ही है ना पक्षी के दिन। उसमें भी ओसराते हैं पूर्व जन्मों का, तो और विवेक पूर्वक पढ़ लो वापस। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज, अभी जैसे अपने किसी को जैसे दे दिए, घर में कई वस्तुओं को किसी को दे देते हैं, पुरानी हो गई, उसका उपयोग करने के लिए दे दिए, तो उससे जो करते हैं तो वोसरामी बोल देते हैं। तो वोसरामी बोलने से क्या हम उससे वंचित हो जाते हैं? ममत्व छूट गया उससे, अब मेरा कोई संबंध नहीं है, ये कपड़ा मैंने उसको दे दिया। तो ये नहीं सही तो है क्या? मतलब देने के बाद भी ममत्व क्यों दी? वो साड़ी अभी तो अच्छी थी, मैं पहन लेती, वो अच्छा था, वो भाव नहीं आएगा वोसरा देंगे तो। हाँ नहीं, मेरे को करना है इसीलिए मैं बोल रहा था। तो दान देने के बाद भी, दान देने के बाद पश्चाताप किसने किया था? ममन सेठ ने किया ना। ममन सेठ ने किया था, पूर्व भाव में किया था ना। नहीं इसलिए पूछा कि मेरे को करना है, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे, इसलिए कर लेना चाहिए, अच्छी बात है। ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वंदना जी बोथरा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हम ये कहते हैं ना कि हमसे जो हिंसा होती, जैसे कोई बाहर का जैसे विरोधी आदमी, हम वो जैसे होते ना, ये गैर कानूनी काम करते फिर हिंसा करते हैं, जैसे मारना करना, और वही सैनिक अपने बचाव के लिए मारते हैं जैसे उन लोगों को, तो सैनिक को भी हिंसा लगती है क्या? वो राजधर्म का है। ठाणांग सूत्र में भगवान ने धर्म बताया ना, राजधर्म, ग्राम धर्म, साधु का धर्म अलग होता है, तो सबको अपने अपने धर्म का पालन करना पड़ता है। सैनिक अगर युद्ध नहीं करे, अत्याचारी राजा आ जाए, सब जगह अत्याचार करेगा, तो लोग धर्म आराधना भी नहीं कर पाएंगे, दुखी होंगे। तो सब प्रकार के धर्म बताए। नहीं तो उनको हिंसा नहीं लगेगी ना सैनिक को? क्योंकि हिंसा लगेगी, लगते हुए भी उसे राजधर्म माना है, आज्ञा विरुद्ध नहीं है भगवान महावीर के, क्योंकि भगवान ने उसे धर्म की संज्ञा दे दी है। तो मतलब हिंसा मारने की वैसे स्थूल ऐसे में तो ऐसे तो लगेगी हिंसा, लेकिन उतना नहीं मानना चाहिए। अपना कर्तव्य निभा रहा है, खाना बना रही है, खाना नहीं बनाएगा, नहीं खाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा। बनाने में कितनी हिंसा हो रही है, वो मना थोड़ी कर रहे हैं भगवान। साधु को मना है, श्रावकों को मना नहीं है ना। साधु करे तो गलत है, अनाचार है। अच्छा अच्छा, जो हम सात्विक नैतिक का जो जीव प्राप्त होके जैसे काल करता है, तो वो मिथ्यात्व में काल करेगा ना, मिथ्या दृष्टि होके काल करेगा। हाँ, नियम। लेकिन जहां वो उत्पन्न होगा, तो क्या वो मिथ्यात्व को जो सम्यक दृष्टि होगा, वो अपर्याप्त अवस्था में भी जैसे उत्पन्न हुआ उसी समय? नहीं, अपर्याप्त में नहीं होता है। सातवें पृथ्वी में कोई नैरिक उत्पन्न होता है तब मिथ्या दृष्टि, उसके बाद पर्याप्त होते ही वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। वापिस आयुष बंध के समय वो मिथ्या दृष्टि होगा नियमा, और काल करते वक्त मिथ्या दृष्टि होगा। तो 33 सागर में अंतर मुहूर्त कम तक वह सम्यक दृष्टि रूप में रह सकता है। नहीं तो वो जब काल करके कहीं और जा रहा है नैरिक का जीव,
तो हाँ। वो जहाँ उत्पन्न हो रहा वो सम्यक दृष्टि हो सकता है क्या? वहां हो सकता है, नहीं वहां भी उनके मिथ्या दृष्टि माननी है, सम्यक तो नहीं प्राप्त करता है बाद में। यहाँ रह गया वो देख अंतर्मोरतकम 33 सागरोपम, लेकिन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की आगति में सातवीं नार की नहीं लिए। अच्छा जीवन आंटी लिए परीक्षा लिए पूछा, हाँ, आंटी लिए 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 हाँ सम्यक लिए प्राप्त, बने हाँ कर सकते, सम्यक तो प्राप्त कर सकता है, ठीक है, साधु प्रणाली दे सकता है। आगति में ये 363 है ना, जैसे वेद नहीं में है के 20वें पद में आ रही है कि कहाँ से निकला हुआ जीव साधु बन सकता है, तो सातवीं पृथ्वी का निकला हुआ जीव साधु नहीं बनता है, किंतु सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। वही हल करके वो सम्यक दृष्टि बन सकता है क्या वो जैसे? तिर्यंच में ही जाते हैं और तिर्यंच में सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये मांडलिक राजा क्या होते हैं आंटी? छोटे राजा समझ लो, इनकी छोटे राजाओं को मांडलिक राजा कहा गया है। नहीं तो इनकी भी गति आगति बताइए, बाकी और राजाओं की तो बस चक्रवर्ती वासुदेव, चक्रवर्ती वासुदेव और मांडलिक राजा में सभी राजाओं का ग्रहण हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ये बोला था ना कि जैसे वायुकाय का छोड़ा हुआ जीव और उसमें दोष नहीं लगता है, पानी के छोड़े हुए जीव में दोष नहीं लगता है, तो पानी भी तो यूज करते हैं ना बाद में जैसे? नहीं बाद में कहाँ यूज कर रहे हैं पानी का? अच्छा पानी का जीव था, मर के भाप बन के पुनः बरस गया वो। हाँ तो यूज तो पानी का ही है ना, जैसे वनस्पति का सबका यूज हो रहा है तो पानी का भी तो यूज होता ही है। नहीं यूज हो रहा है तब तो ठीक है, मरने के बाद, यानी पानी का जीव क्या मरने के बाद? मरने के बाद उसके भी तो वो पुद्गल उसका भी तो रहता ही है ना, तो उसका शरीर पड़ा है, ठीक है, वो तो बाद का पूछ रहे थे ना श्रेया जी कि भाई उसका शरीर खत्म हो गया पानी का, लकड़ी का तो जीव निकल गया तो भी लकड़ी पड़ी है, अचित है ना लकड़ी, तो वो पानी का हाँ ऐसे पानी का तो उस भाव में लग गई, पानी अचित है निकल गया जीव, तो पानी कितने काल तक रहेगा? उसके बाद तो वो उड़ ही जाएगा। जब तक छोड़ा हुआ जीवित है और उसके द्वारा जीव मर रहा है, वो में छोड़ा हुआ पानी का जीव है, कीड़ी रूप में बह रहा है, कीड़ियों के ऊपर चल रहा है, तो कीड़ियां मर गई, क्रिया लगी उसको। लेकिन जब पानी उड़ जाएगा, ठीक है प्रश्न है इनका, वंदना जी आप ठीक बोल रहे हो, जब तक वो उस रूप में है तब तक लग रही है। अचित पानी हो गया ताप से, सूर्य के ताप से सरोवर का पानी, और सरोवर का पानी बाहर बह गया, बाहर कीड़े मकोड़े मर गए उसमें, तो उसको क्रिया लग रही है ना पानी के जीव को। हाँ क्योंकि अभी उसका शरीर तो है ही है ना, वो तो चला गया जीव, लेकिन पुद्गल तो है ही है ना उसका, कहने का मतलब तो उससे भी लग रही है क्रिया तो। हाँ ठीक, मेरे को भी यही ध्यान मन में रहा, वो उड़ गया, पानी का शरीर भाप बन गया, चला गया। नहीं आंटी वो तो कीड़ी पे नहीं, ओवरफ्लो के बाढ़ ले आए ऊपर से गिर, कहीं से कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो अचित पानी है तो भी बाहर निकल के जीवों को मार ही सकता है। श्रेया जी सुन रहे हैं कि चलेगा? नहीं तो नेक्स्ट टाइम उनको बता देना ना। आंटी वैसे भी ये क्वेश्चन सबको समझाना पड़ेगा, विनीता जी मुझे पूछे ही थे, पर दूसरों को अंतराय नहीं लगे इसलिए मैंने आपको बोला नहीं, आप नेक्स्ट क्लास में समझा दीजिएगा आंटी। हाँ 5:15 हो गए, सभी से क्षमाएं याचना, 6-7 बाकी हैं, 4 बज जाएगी, सुविधा नहीं रहेगी। अपने अपने प्रश्न नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। आंटी जी श्रेया जी वाला क्लियर कर दीजिएगा। ठीक, बहुत बहुत कराई। ज्योति जी मीटिंग एंड कर दीजिएगा। ओके, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र, थैंक यू।